तो आज दूसरा दिवस है दामोदर अष्टकम की व्याख्या। हमारे जो छड़ गोस्वामी हैं, खास करके सनातन गोस्वामी ने जो हरिभक्ति विलास में दिग्दर्शिनी टीका से, और जीव गोस्वामी के गोपाल चंपू, और हमारे प्रभुपाद जी के जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद 9वें अध्याय का जो दाम बंधन लीला का वर्णन किया है, उसी के ऊपर ये दास प्रयत्न करेगा इस का विस्तार करने के लिए। तो मैं आप सबसे भिक्षा याचना करता हूँ कि जो भी मेरे मुख से निकले वो हमारे आचार्यों को प्रिय हो, श्रोतागण को प्रिय हो, और यथा रूप में ये प्रस्तुत करो, ऐसी भिक्षा याचना मैं करता हूँ। तो कल हमने जो है सिद्धांत, गौड़ीय सिद्धांत की स्थापना करी थी, जिसमें उसका सार यह है कि हम महाप्रभु के जो भी अनुयायी हैं, हम कौन हैं, हमारा प्रयोजन क्या है? राधा दास्यम, राधा रानी की किंकरी बनना, यही हमारा सबसे उत्तम और श्रेष्ठ हमारा जो है वो लक्ष्य है। वैष्णव कई प्रकार के होते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव की एक विशेषता है कि वो राधा रानी की सेविका का जो है वो प्राप्त करे। जीव गोस्वामी पाद के गोपाल चंपू से वर्णन जो किया था कल, यहाँ तक कि जहाँ पर माता यशोदा चूल्हे पे जो दूध रखा हुआ था वो उबलने की तैयारी में था, तो उन्होंने कृष्ण जो स्तनपान कर रहे थे उसको उसी फर्श पे बड़ी सहलता से माता यशोदा ने रख दिया। हालांकि कृष्ण ने दोनों पैरों से माता यशोदा का पेट यानी कमर को जकड़ा था, फिर भी कृष्ण को सहज तरीके से कहा, हे लाला, तू इस मटकी को देख, मैं अभी आई, दूध चूल्हे पे उबल रहा है, तो मैं उसको उतार के मैं अभी आई। और माता यशोदा भागी चूल्हे की ओर। कृष्ण को जैसे फर्श पे रखा, कृष्ण जो है रोने लगे। वो सोचने लगे कि अभी मेरी भूख खत्म नहीं हुई है और मेरी माँ मुझे ऐसे ही छोड़ करके चली गई। मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या वो दूध जो चूल्हे पे रखा है वो? तो वो रोने लगे, उनको क्रोध भी आया। माता यशोदा दूध के साथ वार्तालाप कर रही है, क्योंकि दूध जो है माता यशोदा को कहती है कि रहने दीजिए हे नंद रानी, मुझे आत्महत्या करनी है। मेरा जीवन किस काम का? मैं देख रहा हूँ कि आप में सिर सागर जितना दूध आपकी छाती से बह रहा है और कृष्ण संतुष्टि के साथ उसका स्तनपान कर रहे हैं, तो मेरी क्या आवश्यकता है? तो वैष्णव हमेशा, शुद्ध वैष्णव जो होता है वो हमेशा सोचते हैं कि जितनी भी वो सेवा करे वो पर्याप्त नहीं है, और कभी कभी सोचते हैं कि वैष्णव का संग ना पाने से या कृष्ण की सेवा ना पाने से अपने आप को ख़त्म कर देना ही अच्छा है। जैसे हमने नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक पद है जो हम वैष्णव आचार्यों के तिरोभाव में हम गाते हैं, जे अनिल प्रेम धन। आज वैसे भी श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरोभाव तिथि है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की जय। वो कहते हैं अंत में, पाषाण कुटी वो माथा अनले पाशी वो,
गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचोर, है ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। ये विरह हमारे गौड़ीय वैष्णवता की विशेषता है। अन्य बहुत सारे वैष्णव हैं, लेकिन जितनी विशेषता विरह की और जो विरह का जो विद्यमान है वो कहीं भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ गौड़ीय वैष्णव की जो परिकाष्ठा है वो उनकी स्पेशलिटी है। विरह का जो भाव है वो गौड़ीय वैष्णव ही समझ सकते हैं, और विरह का आस्वादन करके भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य शिष्टाष्टकम में, युगायितम निमेषेना चक्षुषा प्रवश्यायितम सुनायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। गोविंद के विरह में एक एक पल ऐसा लग रहा है कि एक एक युग के बराबर है। निमेष, निमेषना, निमेष का अर्थ हुआ कि जितना समय आंख की पलकों को झपकने में लगता है उसको निमेष कहते हैं। तो एक आंख की झपक का जो समय है उतना इतना कितना कम समय होता है, लेकिन फिर भी वो एक युग के समान होता है कृष्ण के विरह में, गोविंद विरहेन में। ये गौड़ीय वैष्णवता की विशेषता है। हाँ, ये वृंदावन धाम है, उसमें कई अलग अलग वैष्णव संप्रदाय है और सब के सब जो है वंदनीय है, लेकिन हमारी गौड़ीय वैष्णव की विशेषता ये है कि जितने विरह में हम जो सेवा और आनंद, हाँ जी आनंद और दुख जो प्राप्त करते हैं उसकी सीमा और कहीं नहीं, किसी भी वैष्णव पंथ में नहीं है। इससे हमारा जो गौड़ीय वैष्णव जो पंथ है वो सबसे दूसरे वैष्णव पंथों से अलग है इस प्रकार से। तो विरह में दूध जो है विलाप करने लगता है और माता यशोदा का कहते हैं कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। तो माता यशोदा एक अच्छे गुरु की तरह उसको शिक्षा देती है कि देखो, तुम्हारी किसने कहा कि तुम्हें युक्त नहीं किया जाएगा सेवा में। मेरे जो छाती का दूध है उसमें से मैं माखन नहीं बना सकती, उसे में मैं खोया, पेड़ा, बर्फी इत्यादि मिष्टी है वो मैं नहीं बना सकती। तुम्हें तो युक्त करूंगी, उसी के लिए तो मैंने तुम्हें ये चूल्हे पे रखा है। रबड़ी, खीर इत्यादि जो कृष्ण को पसंद है तुम्हारे दूध से तो बनेगा, शांत हो जाओ। यहां पर यह एक सिद्धांत है कि जो वरिष्ठ वैष्णव होता है, अन्य दूसरे वैष्णव यद्यपि कोई कारण से दुखी है तो उसको सांत्वना देना, उसको समझाना, और ऐसा कोई विपरीत उपाय ना करे जिससे स्वयं कृष्ण दुखी हो। सनातन गोस्वामी पाद का देख लीजिए, एक छोटी सी लीला याद आ रही है। जब महाप्रभु को सनातन गोस्वामी पाद मिले, जब वो प्रवास करने के बाद उन्हें बहुत सारे व्याधियां हुई थी, उनको अपने शरीर से चम्र रोग हुआ था, कभी कभी कीड़े भी पड़ते थे उनके चम्र के ऊपर, लेकिन जब महाप्रभु उनको देखते तो उनको आलिंगन कर देते और वो जो भी मल है शरीर का, जो चम्र रोग का, सब महाप्रभु के श्री अंग को लगता था। तो बड़े दुखी होते थे सनातन गोस्वामी, मन ही मन सोचते थे कि अभी रथ यात्रा आ रही है, तो रथ यात्रा में मैं रथ यात्रा के जगन्नाथ जी का जो बड़ा चक्का है उसके नीचे अपने आप को
मैं समर्पित कर दूंगा और आत्महत्या कर दूंगा। उन्होंने किसी को कहा नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं परमात्मा का मूल है वो समझ गए और उन्होंने बोला, सनातन तुम जानते हो ये शरीर अब तुम्हारा शरीर नहीं रहा, ये मेरा है, तो तुम उसे कुछ नहीं कर सकते मेरी इच्छा के बिना। इसको कहते हैं शरणागति। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी भी ये भाव उनके एक भजन में प्रकट करते थे कि आमी तो नहीं आमार, मैं अभी मेरा भी नहीं रहा। शरणागति के आत्मनिवेदन एक पद है जो प्रसिद्ध है, आप सब वैष्णवगण जानते होंगे। प्रभुपाद जी भी गाते थे, मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। सब कुछ मैंने अपने आप को अर्पण किया। शरणागति की परिकाष्ठा ये है कि मात्र धन नहीं, मात्र मन नहीं, सब कुछ का मतलब अर्पण करना, मतलब हमारे पास जो अनुस्वतंत्रता भी जो है उसको भी अर्पण कर देना, उसको संपूर्ण आत्मनिवेदन या शरणागति कहते हैं। तो दाए मम गेल तुआ पदो वर्णे, अब जो कुछ भी है, जीवन मरणे जो भी है, अभी मेरा कोई उत्तरदायित्व नहीं है, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है आपके चरणों में, तो आप ही देख लो। ये भाव है शुद्ध वैष्णवों का। तो माता यशोदा यही बात दूत को समझा रही है। और मैंने कल ये उल्लेख किया था कि चिन्मय जगत में सब कुछ चित्त होता है, वहां पर कोई स्थूल नहीं है, सब कुछ चित्त है। जैसे ये टेबल है तो वहां पर यहाँ तो इसमें कोई चेतना नहीं है, लेकिन चिन्मय जगत में हर एक वस्तु जो है, हर एक जो है वो वैष्णव है, उनमें जीव है जो कृष्ण को समर्पित है, जो कृष्ण की सेवा के लिए आतुर है। तो सेवा विद्यमान है, ये यहां पर एक गुरु के समान स्थापित कर दिया। जब व्यासदेव मायूस थे, जब उदास थे, तब कौन आए उनको सांत्वना देने के लिए? नारद जी आए। तभी तो जाकर के श्रीमद् भागवतम की रचना हुई। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र शिवदम तापुत्रय उन्मूलनम। श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किम वा परय, ईश्वर सद्यो अवरुद्ध्यते अत्र कृतभि शुश्रुभि तत्क्षणात्। व्यासदेव गुफा में बैठे बैठे सोच रहे थे कि मैंने इतनी सारी वेदों की रचना करी है, उपनिषदों की 17 जो है मैंने पुराणों की रचना की, इतिहासों की रचना की, फिर भी मैं अतृप्त हूं। अक्सर प्राय ये देखा जाता है कि अगर हम असंतुष्ट हैं तो उसका कारण हम जानते हैं कि कहीं पर हमें कुछ नुकसान हुआ है या कुछ हानि हुई है, कुछ प्रॉब्लम है जीवन में, उसकी वजह से हम मायूस हैं। लेकिन व्यासदेव स्वयं जो महाविष्णु का रूप है, वो स्वयं नहीं समझ पा रहे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी वो इतने उदास क्यों हैं। इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है जीवन में। कई लोग ये मानते हैं कि नहीं, हम स्वयं भक्ति करेंगे, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, मेरा और कृष्ण का संबंध डायरेक्ट है। वो बहुत बड़ी त्रुटि है। और उनको हम यही कहेंगे जो गुरु साधु शास्त्र और आचार्यगण ने कहा है। यद्यपि अगर स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने गुरु को स्वीकारा, सांदीपानी मुनि को, बलराम जी ने सांदीपानी मुनि को गुरु स्वीकारा, श्री रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ मुनि को स्वीकारा, विश्वामित्र मुनि को स्वीकारा, कृपाचार्य जी को स्वीकारा। महाभारत में कृष्ण ने गुरुवर माना, चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी पाद को गुरु माना, दीक्षा ली उनसे।
तो हमको भी ये समझना चाहिए कि भगवान को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो गुरु इसीलिए देते हैं कि हमारे लिए वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि गुरु लेना बहुत आवश्यक है। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ति ज्ञानी नास। भगवत गीता कहते हैं सेवा करके प्रश्न पूछिए, स्वीकारिए। अर्जुन ने कृष्ण को भी गुरु स्वीकारा, तभी जाकर के कृष्ण ने जो है भगवत गीता सुनाई। तब तक नहीं सुनाई जब तक अर्जुन ने कहा साधि माम प्रपन्नम शिष्यस्ते हम, मैं अभी आपका शिष्य हूं, मैं आप से शरणागत हूं, हे कृष्ण मुझे उपदेश दीजिए कि ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को गुरु स्वीकारा, विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि को गुरु स्वीकारा, उद्धव ने स्वयं बृहस्पति को और कृष्ण को गुरु स्वीकारा। तो हमें भी गुरु स्वीकारना बहुत आवश्यक है। तो माता यशोदा बड़े प्रेममय उस दूत को शिक्षा देती है कि नहीं, आत्महत्या के बारे में मत सोचो, तुम्हें मैं कृष्ण की सेवा में युक्त करूंगी। यही गुरु का कर्तव्य है। हम मंगल आरती में रोज गाते हैं शुद्ध वैष्णव, शुद्ध गुरु का और गुरुजनों का कि क्या गुण होते हैं। युक्तश्च भक्तंश्च नियुंजतोपि वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। तो यहां पर दूत जी शांत हो जाते हैं और कृष्ण जो है रो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अंदर से बहुत ही खुश है कि मेरी मां कैसी, कितनी कोमल और निर्मल हृदय की है। यहां पर और एक सिद्धांत हमारे आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण की कोई भी वस्तु, उसकी अगर उसकी तरफ अगर ममता हो तो वो भी कृष्ण से कभी कभी ज्यादा उसकी सेवा करना आवश्यक है, क्योंकि वो वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए उपलब्ध होगा या किया जाएगा। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण को डांट देती थी कि अभी अभी नए कपड़े पहनाए हैं, धोए हुए साफ सुथरे कपड़े, और तूने क्या कर दिया, मिट्टी डाल दी यहां पर, माखन ठीक से खाया नहीं, आधा मुंह में आधा अपने वस्त्रों के ऊपर। तो माता यशोदा डांट देती थी, ये वस्त्र भी वैष्णव है, उनको खराब कर दिया। तो ये ममता, कृष्ण के जो सेवा में उपलब्ध वस्तु हैं, जो सामग्रियां हैं, उसकी तरफ हमें बहुत ही प्रीति सावधानी से उसको रखना चाहिए और वंदन भी करना चाहिए। तो यहां पर कृष्ण को माता यशोदा ने कहा कि मैं अभी आई, उस मटकी की ओर देख, और एक बहुत बड़ी मटकी थी जिसमें आधा मथा हुआ या आधा जमा हुआ दही था। और कृष्ण ने सोचा कि अब मैं मेरी माता को दंड दूंगा। मन में क्रोध था, साथ साथ में एक भावना भी थी कि मेरी माता कितनी अच्छी है, दूध के साथ जिस तरह वो दूध को उपदेश दे रही थी। उसने एक चटनी घिसने वाला पत्थर होता है, बाजू में पड़ा हुआ था, उसने वो उठाया और उसने मटकी के ठीक नीचे वाले भाग में उसको फेंका और छेद कर दिया। चाहते थे वो ऊपर भी मार सकते, ऊपर नहीं मारा। अगर ऊपर मारते तो थोड़ा सा दही दूध बाहर निकल आता, लेकिन नीचे ठीक मारा अचूक, जिससे सारा कुछ बाहर आ जाए और एक फव्वारा उस रसोई घर में फैल जाए। और माता यशोदा को पता लगे कि
क्या परिणाम है, मुझे छोड़ करके, मेरी आधी भूख को छोड़ करके वो चली गई। जैसे ही मटकी को वो पत्थर मारा, बहुत बड़ा फव्वारा हुआ और सारा फर्श जो है सफेद दूध से, दूध दही मिश्रण, आधा जमा हुआ दही से पूरा भर गया। और फिर उस फैले हुए दूध दही को देख करके कृष्ण ने कहा, ओ ये मैंने क्या कर दिया। माता यशोदा अभी घूमेगी और देखेगी तो मेरी खैर नहीं है। तो कृष्ण धीरे से उठे। रोना तो बंद कर ही दिया था, जब मटकी फूटी तो बल्कि वो हंसने लगे। जैसे कभी कभी बच्चा होता है, रोता है और उसको अगर कुछ खिलौना दिखा दो या उसका मन किसी और वस्तु में लगा दो तो रोने की वजह हंसता है। ऐसे ही कृष्ण हंसने लगे, लेकिन साथ साथ में सावधान हो गए कि अब माता यशोदा अगर घूमी और उसने ये देख लिया तो मेरी खैर नहीं है। तो कृष्ण जैसे ही उठे, उसकी पायल ने झुनझुन करना शुरू कर दिया। तो पायल को बोलते हैं, पायल भी वैष्णव है ना। अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम तत् भक्ति उत्तम। तो उत्तम भक्ति क्या है पायल के लिए? कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो कहे वो मैं कहूंगा। तो पायल चुप हो गई और कृष्ण धीरे धीरे ठुमक ठुमक चले दूसरे वाले कमरे में, जहां पर 2 दरवाजे थे। अपने छोटे छोटे सफेद चरण चिन्ह छोड़ गए और उस स्टोर रूम में, जहां पर धान्य, माखन, मिश्री, दूध, दही शिखाओं में रखा जाता है, उस कमरे में चले गए। पीछे से उन्होंने किवाड़ को अंदर से बंद कर दिया, जो डबल साइड वाला होता है। अभी भी हमें, जब बचपन में हम जाते थे गांव, तो हमने देखा है कि दोनों तरफ से गेट खुलता है। तो उस समय माता यशोदा वो अंदर चले गए। कृष्ण ने देखा, हाँ यहां पर तो और भी माखन है, ऊपर लटका हुआ है शिखाओं पर। तो कैसे पहुंचे? तो वहां पर एक उखल था। अब उखल कितना भारी होता है। कृष्ण बड़े छोटे हैं, ढाई साल के हैं। आप सोच सकते हो कि उसका कद कितना है। लेकिन वो सच्चित आनंद है, और भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उनमें अनगिनत बल है। तो योग माया एक क्षण के लिए हट गई और वो सच्चिदानंद जो कृष्ण का जो बल है वो प्रकट हुआ। और भारी उखल आज भी हमें याद है, बचपन में जब हम जब छुट्टियों के समय कुछ माताएं आती थी, 4-5 की टीम थी पूरी, उखल लेकर आती थी और मसाले वगैरह हमारे कॉलोनी में साबुत घर एक एक घर से ले जाती थी और उसको पीस करके फिर वो जो है अपने जो कस्टमर है उनको वापस करती थी। लेकिन हमें याद है, बचपन में देखा है कि वो उखल बहुत भारी होता है। 4 खट्टी माताएं उसको उठाती थी, जिसमें वो मसाला आदि पीसती थी। तो इतना भारी उखल 2.5 साल बालक कृष्ण ने उसको बल्कि उठाया नहीं, उसको उल्टा कर दिया और उसके ऊपर चढ़े और शिखा से माखन खाने लगे। शिखा को थोड़ा सा उल्टा किया तो बहुत सारा माखन फर्श पे गिरा, अपने कपड़ों पे गिरा और उसी में से वो खाने लगे।
और धीरे धीरे जो है सूर्योदय होने लगा। उस कमरे में जैसे मैंने बताया था 2 दरवाजे थे, एक दरवाजा रसोई की ओर जाता था और एक दरवाजा बाहर परांगण में, और उसमें एक खिड़की भी थी। तो जैसे सूर्योदय हुआ तो ऐसे ही उस खिड़की पर बंदर आ गए और कृष्ण कह रहे हैं उसके, आ ले खा खा आजा। तो बहुत सारे बंदर जमा हो गए और स्वयं कृष्ण के हाथ से जो है वो माखन का स्वादन करने लगे। कृष्ण कह रहे, अरे और ले लो, ये और एक शिखा है, चिंता मत करो, मैं नंद बाबा का पुत्र हूं, हमारे घर में दूध दही माखन की कमी नहीं है, लो और लो। और आप तो जानते हो वृंदावन में जो कोई भी यहां पर रहता है, एक फल भी अगर हाथ में ले लिया ना तो बंदर आ जाएगा, और एक नहीं, अगर एक को मिला तो 50 कहां से आ जाते हैं वो पता भी नहीं चलता। ऐसे ही बहुत सारे बंदर आए और स्वयं कृष्ण के हाथ से माखन खाने लगे। सिर्फ बंदर ही नहीं, कौवे भी आए। अब व्रज के अंदर बहुत सारे पशु पक्षी है, लेकिन इस लीला के अंदर मात्र कौवे और बंदर ही आए। और कौवों को भी कृष्ण ने अपने हाथों से सर्वश्रेष्ठ जो पद्मगंधा नाम की जो गैया थी, जो सर्वश्रेष्ठ मीठा दूध देने वाली, उसका बना हुआ माखन कौवों को खिला रहे हैं। तो यहां पर आचार्यों की एक टिप्पणी है कि क्यों बंदरों को और कौवों को कृष्ण खिला रहे हैं। बंदरों को इसलिए खिला रहे हैं कि कृष्ण सोच रहे हैं कि मेरे पिछले जब अवतार हुआ था राधे राधे, रामचंद्र अवतार में वानर सेवा ने मेरी बहुत मदद की थी। वन में रहे, उनको ठीक से प्रसाद भी प्राप्त नहीं हो रहा था, कंद मूल पे जी रहे थे, और पूरे हृदय से उन्होंने मेरी सेवा की थी। राम अवतार में मैं स्वयं राम अवतार में एक भिक्षुक था, मेरे पास भी ऐसा कोई वैभव नहीं था कि मैं उनको ठीक से बढ़िया सा पकवान खिला सकूं। तो अब मेरा अवसर है, कृतार्थ हूं मैं इनका जिन्होंने मेरी सेवा की थी राम अवतार में। आइए, और सर्वश्रेष्ठ जो भोजन में सबसे महंगी वस्तु है वो माखन होता है। आज भी अगर आप गिर गाय का माखन लेने जाओ तो कम से कम 2200 रुपया किलो का आता है। तो आप सोच सकते हो कि 2200 रुपया किलो में कितनी और सामग्रियां आ सकती हैं। सर्वश्रेष्ठ है माखन और सर्वश्रेष्ठ वस्तु कृष्ण ने। तो यहां पर एक सिद्धांत यह है कि हमें थैंक यू कहना चाहिए जो भी हमें मदद करे। हमारे भारत में एक बहुत बड़ी कमी है, क्षमा करना, ये एक आलोचना नहीं है लेकिन कह सकते ऑब्जर्वेशन है। हम पिछले लगभग 40 साल से उत्तर अमेरिका में खंड में रहते हैं और बहुत कुछ अच्छी चीज भी वहां पर सीखने को मिली है कि सबसे जो है अच्छा मैनर्स होना चाहिए, विवेक, साधारण सहज। अगर हमारे के लिए कुछ छोटा भी कोई काम करें तो तुरंत मुंह से वो लोग थैंक यू बोलते हैं। अगर उनसे थोड़ी सी गलती भी हो जाती है तो वो लोग सॉरी बोलते हैं। हमारे यहां पर हमने ये देखा नहीं है, इतना बहुत कम है ऐसे। कोई रास्ते में जा रहा है और पूछे कि भैया ये कहां पर है, काली दे कहां पर है, तो अगर हम कहते कि भैया परिक्रमा मार्ग में आप दाएं मुड़ जाएं और लगभग 1.5 किलोमीटर पर आ जाएगा आपके सीधे हाथ पर, तो कुछ बोले बिना चले जाएंगे, धन्यवाद या आभार, कुछ नहीं। ये हमारी पता नहीं, हमारे व्याकरण में ही नहीं है, यहां पर अक्सर देखा गया है।
तो ये वैष्णव कल्चर है। अगर हमारे लिए कोई कुछ भी थोड़ा सा भी करता है तो स्वयं भगवान जन्मादि यस्य, सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है। यहां तक कि कृतार्थ कैसे होना, हमें ये सीखने को मिलता है। कौओं को क्यों खिला रहे माखन? तो यही बात है यहां पर भी कृष्णा ये अपना धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि काकभूषण जी के वंश में है वो। काकभूषण जी जो है वो अनन्य राम जी के भक्त है और अनन्य अखंड रामायण पढ़ते हैं। आज भी कहते हैं कि काकभूषण जी हिमालय में बैठ करके रामायण पढ़ते हैं। और कौओं को क्या मिलता है खाने में? कूड़ा। उनको कोई थोड़ी अच्छी कोई घी वाली पूरी या सब्जी देता है ना। तो उनको भी एक धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं कृष्ण, आओ माखन खाओ मेरे हाथों से। कौवे माखन खा रहे हैं, बंदर माखन खा रहे हैं, और इतने में कृष्ण अपना हाथ लंबा कर करके कह रहे खाओ, बोलो और खाओ और खाओ। तो कोई आगे नहीं आ रहा है, बल्कि सबकी गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है, उल्टे पीछे हट रहे हैं और उनकी आंखों में भय दिख रहा है। खास करके व्रज और वृंदावन के बंदर बड़े चतुर होते हैं। एक छोटी सी कहानी और अपना एक जीवन का एक अनुभव याद आ रहा है। आज से लगभग 27-28 साल पहले राधा दामोदर मंदिर में मैं एक किसी मेरे से बड़े थे एक भक्त, वो हम दोनों हर शाम को हम जो है 4 बजे के बाद श्याम सुंदर जी के दर्शन हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में करके हम एक रिक्शा तय कर लेते थे और सातों सात मंदिरों के दर्शन करते थे हमारे गोस्वामियों के। तो जब एक बार राधा दामोदर मंदिर में हम पहुंचे और हम दोनों ने दंडवत किया, तो प्रभु जी का चश्मा था, उस टाइम मेरा चश्मा नहीं था। तो दंडवत किया और जैसे ही थोड़ा खड़े हुए तो चश्मा चला गया और देखा, उस समय राधा दामोदर मंदिर ऊपर बिल्कुल खुला था। रूप गोस्वामी समाधि और जीव गोस्वामी का जो पेड़ है उनकी भजन स्थली है बिल्कुल रूप गोस्वामी की समाधि के बगल में, तो वहीं पे हम दंडवत किए थे। चश्मा चला गया और उस पेड़ पे बंदर बैठ गया। इतने में पुजारी जी आए तो बोले अच्छा चश्मा चला गया, ठीक है रुक जाओ। तुरंत दौड़े अंदर और कुछ फल ले आए और वो फल फेंका और वो चश्मा छोड़ दिया और हमारे प्रभु जी को चश्मा मिल गया था। वो खुश हो गए। अब ठीक लगभग वो मेरे ख्याल में 27-28 साल पहले की बात है। ठीक 10-12 साल के बाद मैं उसी राधा दामोदर सेवा कुंज में था और वहां पर एक छोटी सी हारमोनियम की दुकान है। तो मुझे एक छोटा सा हारमोनियम लेना था अपने लिए। और आप तो जानते हो कि ज़्यादातर अक्सर दुकानें जो ओपन होती है, पहले जो दरवाजे वगैरह नहीं होते थे, थोड़ा सा 2 कदम ऊपर चढ़े और वहीं पे सब सामान रखा हुआ है। तो मैं अपना जो है पीठ जो है रास्ते की ओर थी और अंदर में हारमोनियम 2-4 हारमोनियम दुकान वाले ने लगाए थे, उसमें से मैं देख रहा था बजा के कि कौन सा ठीक है। उतने में और उस समय चश्मा लग गया था मेरा। ये 10-12 साल पहले की बात है। मेरा चश्मा चला गया तो मैंने सोचा कोई मेरा मित्र होगा जो मेरे साथ मस्ती कर रहा है। तो दुकान वाला, प्रभु जी आपका चश्मा गया। बोला हाँ दे देगा। बोला कौन देगा? बोला कोई मेरा मित्र ही होगा। मित्र कोई नहीं है, बंदर ले गया। मैं बोला है? दुकान में छत के ऊपर से एक हाथ छत को पकड़ के दूसरा हाथ जो है वो मेरा चश्मा लटक के ले गया। तो मैं जैसे कि एक्सपर्ट, मैंने बोला दुकान वाले से
आपके पास कोई केला या फ्रूट है, निकालिए, अभी चश्मा वापस मिल जाएगा। तो दुकान वाला कहता है, प्रभु अब फ्रूट से काम चलने वाला नहीं है, बंदरों को फ्रूट ही चाहिए। उसने उस समय 10 रुपया निकाल करके अपने जो दुकान में सेवक था उससे बोले, जाओ सामने से फ्रूटी ले आओ। वो फ्रूटी ले आया और बंदर ठीक छत पे बैठा हुआ था, उसके साथ में छोटी सी बच्ची भी थी उसके पेट पर। उसने जो है वो फ्रूटी डाली, चश्मा वापस आ गया और इतनी चतुराई से उसने फ्रूटी का बक्सा खोला। सबसे पहले उसने उन बच्ची को पिलाया और फिर उसने अपने आप पिया। तो ये बंदर बड़े चतुर है। चतुरता कहां से आती है? वो कृष्ण से ही। एक बार ऐसा हुआ, व्रज की बात है, एक टोपी बेचने वाला था, गांव गांव जाता था व्रज के अंदर और टोपी बेचता था। दोपहर में जब धूप सर पे चढ़ जाती थी तो बेचारा विश्राम करता था किसी बड़े वृक्ष के नीचे, और सारी टोपी की गठरी जो है उसने साइड पे रखी और अपनी टोपी नीचे रख करके सो गया। जब वो उठा तो सारी की सारी टोपी गायब। देखा ऊपर, सब बंदरों के हाथ में एक एक टोपी। तो उसने सोचा अब क्या करना चाहिए, तो बोला हाँ, बंदर नकल करने में बड़े अच्छे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे ऐसे किया तो बंदरों ने ऐसे ऐसे किया, उन्होंने ऐसे ऐसे किया तो बंदरों ने ऐसे ऐसे किया। फिर उन्होंने अपनी टोपी पहनी तो बंदरों ने सारी टोपियां जो हाथ में थी पहन ली सर के ऊपर। फिर अपनी टोपी जमीन पे पछाड़ी तो सारे बंदरों ने जमीन पे पछाड़ दी। तो अपनी सारी टोपियां इकट्ठा कर ली उसने और वो अपने काम पे चला गया। अब कुछ एक पीढ़ी बाद उसका बेटा भी, उसका भी यही व्यापार था, गांव गांव जाना और टोपियां बेचना। तो ठीक शायद उसी स्थली पे दोपहर के समय उसने विश्राम किया, सो गया, गठरी रखी हुई थी, उठा तो सारी बंदरों ने जो है टोपियां ले ली थी। तो उसने याद किया, हाँ मेरे दादा भी ये व्यापार करते थे, उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि जब ऐसा हुआ था तो सब टोपी वापस कैसे ले ली। तो उसने भी यही किया जो दादाजी और अपने पापा से सीखा था। नकल करने में एक्सपर्ट है बंदर, ऐसे ऐसे किया तो बंदर ने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया तो ऐसे ऐसे किया। अपनी टोपी पहनी, बंदरों ने टोपी पहनी, अपनी टोपी फेंकी तो किसी एक बंदर ने भी टोपी नहीं फेंकी। उसमें से एक बंदर नीचे उतरा और उसको एक चपेट लगाई और बोला, तुम क्या समझते हो सिर्फ तुम्हारे दादाजी है क्या? हमारे दादाजी ने भी हमें बताया था कि ऐसे एक टोपी वाला आया था, हमने टोपी ले ली थी और उसने हमें फंसाया था नकल करने में और हमने सारी टोपियां फेंक दी थी और वो टोपी लेके चला गया। तो क्या तुम समझते हो तुम्हारे सिर्फ दादाजी है क्या? हमें भी ये स्टोरी पता है। तो उन्होंने टोपियां नहीं फेंकी। खैर ये थोड़ा सा परिहास्य हो जाए कथा के बीच में, क्योंकि कृष्ण का धाम है, कृष्ण के जितने भी, तो बंदर भी कृष्ण को प्रिय है। हमें बंदर को हानि नहीं करनी चाहिए। हमने कभी कभी देखा है लोग जानबूझ के उनको उकसाते हैं, नहीं करना चाहिए। ये खास हमारे से भी ज़्यादा उनका सौभाग्य है कि उन्होंने जन्म लिया है व्रज के अंदर। जयति ते अधिकम जन्मनाव्रज। सिर्फ ये जन्मनाव्रज जो है कृष्ण को नहीं लागू पड़ता, अन्य व्रजवासियों को भी ये श्लोक लागू पड़ता है कि जिसका जन्म व्रज में हुआ है वो जय से भी अधिक है। हम लोग बोलते हैं ना, हाँ जय जय प्रभुपाद जय, तो जय से भी अधिक क्या है? व्रज का जन्म। तो छेड़ना नहीं चाहिए। जो भी कर रहे हैं हाथ में से अगर कुछ ले ले तो दे दो, मारो मत उनको। कृष्ण को कष्ट होता है जब ऐसा। मैंने कल भी रिक्वेस्ट किया था कि फोन को जरा स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट पर रखें, कथा में बाधा आती है।
कृष्ण की कथा कीर्तन, उनका रूप, उनका स्वरूप, उनका धाम, उनकी वस्तु साक्षात श्री कृष्ण ही है, तो हमें बड़ा आदर देना चाहिए। तो अभी भी अगर अवसर है, अपने अपने फ़ोन को कृपा करके चेक कर लीजिएगा, साइलेंट हो जाए तो बड़ी कृपा करेंगे आप। तो बंदर और जो है कौवे पीछे हट रहे हैं और उनकी आंखों में भय है। तो कृष्ण को लगा यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। माता यशोदा अंदर दूध के साथ वार्तालाप करने के बाद, उसको शांत करने के बाद जब उन्होंने घूमा तो देखा, हाय राम, ये क्या, पूरे रसोई घर में इतना उसने दूध दही फैला दिया था कि कई घंटे लगेंगे साफ करने में, और ऊपर से जो व्यर्थ दूध दही गया। तो माता यशोदा को बहुत क्रोध आया देख करके। कल मैंने कहा था कि सब दास और व्रजवासी उपनंद जी के घर गए थे, क्योंकि इंद्र यज्ञ होने वाला था और वो उत्सव के लिए सबको कुछ ना कुछ सेवा थी। माता यशोदा भी की भी सेवा थी कि वो कुछ पकवान बनाए। और अब यहां पर कितने घंटे लग जाएंगे साफ करने में, आप तो जानते हैं। कभी कभार जब हम घर में सत्संग रखते हैं और एक आध घंटा रह गया है भक्तों के आने में, और अकस्मात अगर कुछ रसोई में हो जाता है, जैसे कुकर की सीटी फट जाती है या सारी दाल फैल जाती है गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर, जमीन पर, फिर पूरा साफ करो, फिर उसी चीज को दोबारा बनाओ, कितना कष्ट होता है ना। खास करके जब समय कम होता है तो और भी विचलित हो गई माता यशोदा, क्रोधित हुई। लेकिन उसने देखा कि साथ साथ में छोटे छोटे चरण चिन्ह कृष्ण के उस स्टोर रूम वाले कमरे में की तरफ जा रहा था। देख मेरा लाला, और हंस पड़ी। कितना मेरा लाला है जो है निर्मल है, उसको पता भी नहीं कि उसने उसी दही दूध में से चल करके वो गया है, और उसको लग रहा है कि मुझे पता नहीं चलेगा। ठुमक ठुमक पग कुमक कुमक मग चपल चरण हरि आए हो, चपल चरण हरि आए। माता यशोदा ने धीरे से वो किवाड़ खोली दरवाजे की, और आधे दरवाजे को खोल करके उसने वहां पर झांका, और उसके हाथ में छड़ी थी। वो छड़ी को देखकर ही बंदर जो है पीछे जा रहे थे, कौवे पीछे जा रहे थे भयभीत होकर के। और कृष्ण ने जब मुड़ के देखा, अरे मैया, और तुरंत उसने छलांग लगाई उस उखल से। तो यहां पर हम प्रवेश करते हैं दामोदर अष्टकम के पहले श्लोक में। नमामि ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियुलुखलत धवमानम परम अष्टम अत्यंतो ततो धृत्य गोप्या। मैंने कल बताया था कि ये जो दामोदर अष्टकम रचना हमारे सत्यव्रत मुनि ने की है। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है पद्म पुराण में, जहाँ पर ये दामोदर लीला का वर्णन किया था। उन दोनों के बीच में जो संवाद हो रहा था, और जो है वो स्फूर्ति उनके हृदय में प्राप्त की थी सत्यव्रत मुनि ने, और उन्होंने ये काव्य रचा 8 श्लोक का जो अष्टकम है। और ये अष्टकम
हम गौड़ीय वैष्णव को क्यों प्रिय है। और हमारे वरिष्ठ छठ गोस्वामियों में रूप सनातन जी सबसे वरिष्ठ है, और रूप गोस्वामी के भी बड़े भाई सनातन गोस्वामी स्वयं उन्होंने टीका लिखी है हरि भक्ति विलास में, इस दामोदर अष्टकम में हमें समझा रहे हैं इसका महत्व, इसका महात्म्य क्या है। तो सबसे पहले सत्यव्रत मुनि मंगलाचरण कर रहे। जैसे हम श्रीमद् भागवत या भगवत गीता का पाठ करते हैं तो मंगलाचरण में हम ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, या हम भगवान का स्मरण करते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतु नमस्तुते इत्यादि स्तुतियां करते हैं, जिसको हम मंगलाचरण कहते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का मंगलाचरण श्लोक, पहले स्कंद पहले अध्याय पहला श्लोक वो मंगलाचरण है। ओम जन्मादियस्य यतोन्वयात् इतरतश्च अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। व्यासदेव जब शुरू करते हैं, जो पहला श्लोक पहले स्कंद का पहले अध्याय का वो मंगलाचरण है, और जो दूसरा श्लोक है क्रम अनुसार वो पहला श्लोक माना जाता है। तो नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, पहले मैं नमन करता हूं ईश्वर। कौन से ईश्वर का अर्थ क्या हुआ? ईश्वर का मतलब जो नियंत्रण करता है। तो हम कौन से ईश्वर को वंदन करते हैं? सत्यव्रत मुनि कहते हैं नमामि ईश्वरम सत चित आनंद रूपम, जो सत, जो नित्य है। जब ये सृष्टि नहीं थी, चतुर्श्लोकी भागवत में अंदर यही वर्णन होता है कि सबसे पहले कृष्ण ही थे। सृष्टि नहीं थी, उससे पहले भी कृष्ण थे, सृष्टि है तब भी कृष्ण है, और जब ये सृष्टि का संहार हो जाता है तब भी कृष्ण रहते हैं। और सब कुछ कृष्ण से उत्पन्न होता है। जन्म आदि, आदि का मतलब उनकी देखरेख, पोषण और भौतिक जगतों का संहार, उसको आदि शब्द में प्रयोग किया है। जन्म आदि, यस्य, यस्य यानी कृष्ण। तो मैं उस सच्चिदानंद, सारे कृष्ण और कृष्ण के जितने अवतार हैं, कृष्ण के जितने स्वरूप है, वो सब सच्चिदानंद है। लेकिन मैं उस सच्चिदानंद को वंदन करता हूं जो गोकुल ब्रजमानम। तो यहां पर ये भाव व्रज का भाव है, पहले ही लाइन में मंगलाचरण में उन्होंने प्रकट किया। क्योंकि सच्चिदानंद तो राम भगवान भी है जो अयोध्या में है, साकेत में है, या महादेव जी सदाशिव अपने वैकुंठ धाम में है, या अनेकों नारायण जो है वो भी सच्चिदानंद है, अपने अपने ग्रहों में वैकुंठ लोक में उपस्थित है। द्वारकाधीश द्वारका में है, वो भी सच्चिदानंद है। मथुरेश मथुरा में है, वो भी सच्चिदानंद है। लेकिन मैं उस सच्चिदानंद का वंदन करता हूं जो गोकुल में उपस्थित है और अपनी सुंदर लीलाओं का जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सुंदर लीलाएं जो है कर रहे हैं। सो नमामि ईश्वरम सच्चित आनंद रूपम। और उनका रूप कैसा है? लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। इतने सुंदर लग रहे हैं, कुंडल सुंदर लग रहे हैं क्योंकि कृष्ण को चुंबन कर रहे हैं। आभूषण व्यक्ति को सुंदर करता है प्रायः, लेकिन उद्धव जी कहते हैं और शास्त्र ये कहता है कि जो कृष्ण के ऊपर आभूषण है वो आभूषण सुंदर इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण की सुंदरता कृष्ण से प्राप्त करते हैं, इसीलिए कृष्ण के आभूषण सुंदर है।
तो यहाँ आभूषण का वर्णन करते हैं, लसत कुंडलम। ये कुंडल कितने सौभाग्य है इस कुंडल के कि कृष्ण के गालों को चुंबन कर पा रहे, कितनी तपस्या की होगी, क्या उसने, कितने सौभाग्य है कि उसका। यहां पर भी कुंडल जो भी है वो वैष्णव है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ जागृत है चिन्मयी जगत में। तो ये वैष्णव कुंडल नामक कितने सौभाग्य प्राप्त किए हैं कि कृष्ण को स्वयं अपने गालों से सतत चुंबन कर रहे हैं। कृष्ण थोड़ा भी हिलता है डुलता है तो वो उसको चुंबन करने का अवसर मिलता है कुंडलों को। और गोकुल में विराजमान है, यहां पर उनका वैभव है। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि वैभव यानी ऑपुलेंस सिर्फ वैकुंठ में ना, सबसे ज्यादा वैभव कल हमने बताया था स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्रीवास आचार्य के बीच में जो संवाद हुआ था रथ यात्रा के समय, हेरा पंचमी के दिवस, तब उन्होंने ये कहा था कि आप श्रीवास आचार्य लक्ष्मी देवी के पक्ष से है, हमारा वैकुंठ देखो कितना जो है, कितना ऑप्युलेंट है, कितना जो है, क्या है हिंदी में शब्द, ऐश्वर्य। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि आपके वैकुंठ का, हमारे जो वृंदावन का एक बूंद भी है ना, वो सारे वैकुंठ का जो वैभव है वो इस बूंद के समान भी नहीं है। और महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। तो यहां पर जो वैभव है ना, चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षात्रेषु सुरभीर अभीर पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाहम भजामि। एक एक रज जो है यहाँ की चिंतामणि है, एक एक वृक्ष के ऊपर जो एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष है। वैकुंठ में कल्प वृक्ष इतने नहीं है। वैकुंठ में सोने चांदी की दीवारें होगी उस महलों की, लेकिन यहां पर तो यहां की रज ही माणिक और हीरो से जड़ित है। और उससे भी ज्यादा जो वैभव है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, इतना सुंदर वैभव है कि इतने बड़े होने पर भी वो जो है, माता यशोदा ने जब छड़ी दिखाए डर पड़े, ऐसे कैसे भगवान है, ऐसा कैसा वैभव है, ऐसी कैसी आस्था है जिसमें कोई कहे, जैसे क्रिश्चियंस बाइबल में या जब लोग प्रवचन करते हैं तो गॉड इज ग्रेट, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं दे डोंट नो हाउ ग्रेट गॉड इज। मुसलमान कहते हैं, इस्लामी, अल्लाहु अकबर, इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह बहुत ही बड़े हैं। लेकिन यही बात, भगवान कितने बड़े हैं उसकी विशालता कोई नहीं जानता, खास करके व्रजवासी जानते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि वो भगवान स्वयं नहीं है, फिर भी जो विशालता है उनकी, वो यहाँ पर जो वैभव है इस व्रज के अंदर, ऐसा वैभव कहीं भी नहीं है। लेकिन ये वैभव मधुरता मिश्रित है, इतनी मधुरता, और यही तो मधुरता ही वैभव है इस व्रज भूमि का। तो मैं उस अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप है भगवान के, लेकिन मैं उस रूप का ही मेरे मन में मैं वंदन करता हूं जो गोकुल में ब्रजमानम। और इसी गोकुल के अंदर जब उक्खल से दौड़े यशोदा भीयुलुक्खल धवमानम, भयभीत होकर यशोदा से भागे, उक्खल से उन्होंने जो है छलांग लगाई और दूसरे दरवाजे से निकल गए परांगण में। परामष्टम अत्यंतो ततो धृत्य गोप्या। माता यशोदा ने देखा ये कृष्ण मेरा बहुत चतुर है। चाहता तो वो सारे नंद भवन बहुत बड़ा है। गोकुल में हम जाएं तो आज भी नंद भवन के 84 खंबे, आप लोगों ने दर्शन तो किए होंगे ना, 84 खंभों पे खड़ा था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा है। तो कहीं भी जा सकता था, किसी भी खंबे के इर्द गिर्द वो घूम सकता था,
और मेरे लिए मुश्किल ही खड़ी कर सकता था वो, लेकिन नहीं, वो परांगण में क्यों गया? तो आचार्य गण यहां पर टीका करते हैं कि अब भोर हो गई थी, सूर्य देवता निकल चुके थे, और अगर वो, कृष्ण ने सोचा मैं अगर बाहर जाऊंगा तो मैया मेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और लोग भी रजवासी आ जा रहे हैं, और अगर उसको बाहर आना पड़ेगा तो फिर उसको घूंघट ओढ़ना पड़ेगा, अगर उसने घूंघट ओढ़ा तो ठीक से देख नहीं पाएगी। तो यही अवसर है, यही उचित स्थल है भागने का। माता यशोदा ने दृढ़ता और निश्चित होकर के ये तय कर लिया था, नहीं आज तो मैं मुझे दंड दूंगी ही। बहुत सुना था फरियाद गोपियों की कि उसने हमारे घर में आतंकवाद किया है, आके मटकियां फोड़ी, माखन खाया, चुराया, ग्वाल बालों को दिया, और इतना हमारे घर में आकर के उसने ये सब आतंकवाद किया, लेकिन कभी भी माता यशोदा मान नहीं रही थी। आज मैंने देखा मेरी आंखों के सामने, और ये भी दिवाली के दिन, ना आज तू बचने वाला नहीं है कान्हा। तो माता यशोदा ने दाईं ओर देखा, बाईं ओर देखा, कोई नहीं है अभी भी, और बोला ठीक है लेकिन पकड़ना तो है कैसे भी करके। तो वो दौड़ी उसके पीछे। जब वो दौड़ी, उसके वेणी में बहुत सुंदर से केतकी के फूल थे, ये जीव गोस्वामी पाद गोपाल चंपू में बताते हैं। तो वो केतकी के फूल गिर गए, तो माता यशोदा उनको लेने गई। अरे अरे गिर गए, आप गिर गए, देखो ये वैष्णवता है, क्योंकि वो फूल भी वैष्णव है। तो फूल कह रहे हैं माता यशोदा को, अरे मैया भाग, वो तेरा चोर वहां गया है, उस पेड़ के पीछे है, अभी पकड़ ले उसको, हमारी चिंता मत कर, जा जा मैया तू जा। तो वो पीछे, और माता यशोदा थोड़ी भारी भरकम है, और वो हाँफते हाँफते पीछे पीछे भागी, लेकिन कृष्ण हाथ में नहीं आए। यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे एक एक पेड़ के पीछे परांगण में घुमाती रही। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने पीछे मुड़ के देखा, आप ठीक से उस छवि को देखना अगर आपको चांस मिले, जब माता यशोदा पकड़ती है ना, परमुष्टम, पीछे से पकड़ लिया, परमुष्टम अत्यंत ततो धृत गोप्या। जब तक कृष्ण आगे देख रहे थे माता यशोदा उसको पकड़ नहीं पाई। जब कृष्ण ने पीछे थोड़ा सा मुड़ के देखा तब वो पकड़ पाई। तो उसका यहां पर आचार्यों ने ये टीका करी है कि माता यशोदा का जो प्रेम है कृष्ण के प्रेम से अधिक है। कल भी हमने ये बात बताई थी, जब कृष्ण को फर्श पे रख दिया, कृष्ण ने बढ़िया सी आटी मारी हुई थी, दोनों पैर से जकड़ के माँ के पेट को, पूतना जैसी 10,000 हाथी के बल वाली कृष्ण को छुड़ा नहीं पाई। तो माता यशोदा ने कैसे ही सहज उस बच्चे को रख दिया, बोले बेटा 1 सेकंड में आई, लाला तू देख उस मटकी को। क्योंकि माता यशोदा का प्रेम कृष्ण से प्रेम से अधिक है, इसलिए कृष्ण माता यशोदा के वश में आ गए। अक्सर ये हमने कल भी बताया था कि भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं, लेकिन व्रज के अंदर भगवान भक्त वत्सल नहीं है, भक्त वश्य है। भक्त के, उनके भक्त के प्रेम में वशित होने वाले हैं। जो वैकुंठ में वो प्राप्त नहीं कर सके वो व्रज में प्राप्त कर सकते हैं। वैकुंठ में उनको कोई डांट नहीं सकता, वैकुंठ में कोई उनको जो है उनके कंधे पे नहीं चढ़ सकता। जो यहाँ श्रीराम सुदामा स्तोत्र कृष्ण मधुमंगल कर सकते हैं। मधुमंगल जब छाछ पीता है, जब आया था कुमुद वन में, तो वहां पर वो लोग पिकनिक कर रहे थे, बच्चे सब अपनी अपनी गठरियां लेकर आए थे। उनकी अपनी अपनी माँ ने कुछ ना कुछ बांध करके छाक भेजा था। छाक यानी लंच, व्रजभाषा में लंच को छाक कहते हैं। तो छाक लेकर के आए थे और कृष्ण बलराम बीच में बैठे हैं और पूरे सर्कल में ग्वाल बाल बैठे हैं और अपने अपने, कोई लड्डू लाया है, कोई बर्फी लाया है, कोई संदेश लाया है, मधुमंगल छाछ लाया है।
माता यशोदा ने दही कृष्ण को बांध के दिया था गठरी में। तो आज ग्वाल बाल कुमुद वन में परमानंद दास जी ये देख रहे हैं और उन्होंने एक पद लिखा है बहुत सुंदर। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आए पात बनाए दोना, लीजे सबन को बाट के आज दधी मीठो मदन गोपाल। बहुत दिनन हम बसे कुमुद वन, बहुत दिनन हम बसे कुमुद वन, ऐसो स्वाद कछु ना चाखो, आज दधी मीठो मदन गोपाल। कान्हा जो है सबको अपनी मटकी से दही बांट रहे हैं, सब ग्वाल बालों को। दही खत्म हो गया मटकी में, थोड़ा सा दही हाथों पे लगा हुआ था। तो परमानंद दास जी कहते हैं, कान्हा क्या कहते हैं, जिन नहीं पायो सुनो रे भैया, मेरी हथेली चाट के आज दधी मीठो मदनो गोपाल। तो ऐसे करके जो ग्वाल बाल पीछे थे वो आगे आए और कृष्ण की हथेली चाट रहे हैं और कह रहे हैं कि आज दधी, कई बार बहुत दिन बसे कुमुदवन, बहुत बार हम कुमुदवन में यहाँ पर हमने पिकनिक किया, बहुत बार दही खाया, लेकिन आज जैसा स्वाद कबू ना पायो, क्योंकि आपकी हथेली से हमें साक्षात जो है दही चाटने का आस्वादन जो हुआ है। तो ये मधुरता वैकुंठ में नहीं है। जब शबरी ने राम जी को जूठे बैर खिलाना चाह रही थी तो लक्ष्मण लाला क्या किया, वो क्रोधित हुए, जानती है कौन है ये, वैकुंठ अधिपति है ये, उसको तुम झूठे बैर दोगी। राम जी ने शांत कराया। शायद वही एक थोड़ी सी मधुरता, व्रज की मधुरता शबरी में सारे रामायण में प्रकट हुई है। बाकी ये तो रोज चल रहा है यहाँ पे व्रज में, झूठा मधुमंगल लड्डू खा रहा है, सारे लड्डू उसको चाहिए। तो कृष्ण आखिरी एक लड्डू बचा था, वो जैसे ही उसने खाया आधा लड्डू उसके मुंह में से तोड़ दिया कृष्ण ने और कृष्ण ने खाया। मधुमंगल ने एक बार उसके मुंह में पूरी छाछ भरी हुई थी, खत्म कर दी थी, तो कृष्ण ने ऐसे मारा और जो छाछ की पिचकारी निकली, कृष्ण ने अपना मुख खोला और मधुमंगल की झूठी छाछ उसने पी ली और तृप्त हुए। तो ये जो है मिठास, मधुरता सिर्फ व्रज में ही है। इसीलिए नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, गोकुल में ब्रज के अंदर यशोदा भीयुल्लुखलत धवमानम परम अष्टम अत्यंत ततो धृत्य गोप्या। पीछे से पकड़ लिया कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण इसलिए पकड़ में आए क्योंकि माता यशोदा का प्रेम कृष्ण से अधिक है। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। पहली बार मैंने जब ये सुना था, पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा। बोला किस दिन हमारा ऐसा सौभाग्य होगा कि हमारा प्रेम कृष्ण के प्रेम से अधिक होगा, ना चाहने पर भी कृष्ण हमारे वश में आ जाएगा, है ना। कितना सुंदर है ना, है कि नहीं। ये कहीं और वैकुंठ में, मथुरा में, द्वारका में भी हो सकता है। आजकल जो अंग्रेजी में जो श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 85वें अध्याय में चल रहा है, वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण को। वो जानते हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, वो कौन है, और कृष्ण को वंदन कर रहे हैं। लेकिन व्रज के अंदर कोई नहीं जानता। अगर कोई कहता भी है ना कि जैसे कि आगे जाकर के जब कृष्ण बड़े हुए, 7 साल के हुए, गिरिराज जी उठाया उन्होंने 7 दिन 7 रात्रि, और फिर जो है नंद बाबा ने किसी बात पे ऊपर वो लीला समेट गई, खत्म हुई। फिर नंद बाबा ने किसी बात के ऊपर डांटा होगा या माता यशोदा डांटती हैं, तो बड़े बुजुर्ग व्रज में कहते हैं, हे नंद, हे यशोदा, तुम जानती नहीं है तुम्हारे बालक को, ये साक्षात नारायण है। क्योंकि देखो कितनी जब 6
दिन का था, पुतना को मारा, शक्टासुर को मारा, बकासुर, अघासुर और गिरिराज जी को उठाया। तो ये साधारण नहीं है, ये भगवान का अवतार है। तो नंद बाबा हंस के कहते हैं कि सारे अवतार मेरे घर में ही पैदा होने वाले थे। ये तो मेरा लाला है, जा बेटा मैं अभी थक गया हूं, मेरे पादुका ले आ। तो कृष्ण जो है नंद बाबा के पादुका ले आता है। तो कहां पर कौन से भगवान हैं जो ऐसा करते हैं? सिर्फ व्रज के। इसीलिए आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस। कल ये सिद्धांत हमने स्थापित किया था कि कई प्रकार के भगवान हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कृष्णा बट वी आर ओनली कंसर्न विद द सन ऑफ नंद महाराज। हमारा जो है संबंध, हमारा भाव, हमारा प्रेम सिर्फ और सिर्फ नंद बाबा के पुत्र, यशोदा माई के पुत्र राधा रमन, उसी से प्रेम है हमारा और उसी से हमारा संबंध है और यही अभिलाषा है, यही चैतन्य महाप्रभु देने आए। और यद्यपि अगर हम चूक गए तो हमने जैसे कि बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है तो हमने हमारी सीट वेस्ट कर ली। चैतन्य महाप्रभु के कॉलेज में अगर हमने एडमिशन लिया है तो माधुर्य रस प्राप्त करके ही हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। एक जन्म में नहीं, करोड़ जन्म निकल जाएं, लेकिन बस वही हमारा लक्ष्य है। जैसे द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन और अपने दूसरे छात्र थे, उनकी परीक्षा लेनी थी। तो परीक्षा में उन्होंने क्या किया था, एक चक्र जो है बनाया था और एक जलाशय था जैसे कुआं जैसा। तो बोले कि अभी आप बच्चों को जो मैंने धनुर्विद्या सिखाई है, आज आपकी परीक्षा है। तो सबको बुलाया, बोला कि बताओ तुम क्या नजर आता है तुम्हें, पानी में देख के बताना। बोलता मुझे चक्र नजर आ रहा है। दूसरे का पूछा तुम्हें क्या नजर आ रहा है, बोला चक्र की जो दंडिया है वो नजर आ रही है। तीसरे को उस चक्र के ऊपर एक मछली लगी हुई थी, बता तुम्हें क्या नजर आ रहा है, मुझे चक्र भी नजर आ रहा है, डंडिया भी नजर, और जो उसके ऊपर चक्र के ऊपर एक मछली लगी हुई है कील से लगी हुई, वो भी नजर आ रही है। अर्जुन को बुलाया तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो अर्जुन को कहा मुझे सिर्फ मछली की आंख नजर आ रही है। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एक कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतश्च समाधो न विद्यते। ये श्लोक हमने कल भगवत गीता का दोहराया था कि बहुत जगह पर हमारी जो बुद्धि है वो फैली रहेगी, चाहे देवी देवताओं में, चाहे कृष्ण या नारायण या भगवान के अन्य स्वरूप है, तो किसी में भी हमारी जो है हमारी आस्था या हमारा जो लक्ष्य है हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो हम है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, तो हमारा कोई कंसर्न नहीं है द्वारकाधीश से या मथुरेश जी से या और कोई कृष्ण के अवतार इत्यादि। हमारा सिर्फ एक ही एक लक्ष्य है। जैसे हमने बताया था, डॉक्टर तो बन ही गए सब मेडिकल कॉलेज में, लेकिन कुछ होते हैं आगे जाके मैं स्पेशलिस्ट बनता हूं हार्ट का, कोई कैंसर का, कोई फेफड़ों का, कोई हड्डियों का। तो ऐसे ही हमारी विशेषता स्पेशलिटी क्या है, व्रज रस, व्रज भाव और व्रज के ही कृष्णा, केवल व्रज के कृष्णा। अन्य की उपासना तब तक करनी चाहिए जब तक हम उस मुकाम पे नहीं पहुंचते कि हमारे लिए आराध्य भगवान व्रजेश तनयस, वरना ना घर के ना घाट के रहेंगे। इसीलिए हमें ये महाप्रभु ने बहुत ही नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, सबसे जो कोई ऐसा दान नहीं देता आध्यात्मिक जीवन में, ऐसा उन्होंने दान दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। और वो दान क्या है, व्रज भाव माधुर्य रस के अंदर मंजरी सेवा। तो लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदा भी उल्लुखलत धवमानम परमष्टम अत्यंत ततो धृत्य गोप्या। माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया, पीछे से बोलते हैं क्या बता अब क्या हुआ अंदर, छड़ी हाथ में है। तो छड़ी देखते ही कृष्ण जो है रो पड़े। इस लीला में वो तीसरी बार रोए। पहली बार कब रोए, जब वो पलंग से उठे, माता यशोदा मदनी से दही मंथन कर गई रसोई में उसको सुला करके। दूसरी बार कब रोए, जब माता यशोदा दूध को रखने के लिए गई और उसको रख दिया आधा भूखा छोड़ करके। और अब तीसरी बार यहां पर रो रहे, लेकिन असली नहीं रो रहे हैं। यहां पर जैसे मगरमच्छ के आंसू है,
रुदंतम मुहुः, मुहुः मतलब बार बार, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, अपने जो दोनों कर कमल से अपने जो दोनों नयन को छोड़ रहे हैं, घिस रहे हैं। जब आप जोर से अपने नयनों को घिसे ना तो ऑटोमेटिकली आंसू आएंगे। देखना, ट्राई करके देखना, अभी नहीं, घर पे जाके करना। तो क्योंकि उनके हाथ में छड़ी थी, बोले कि माता यशोदा बड़ी निर्मल हृदय की है, वो मुझे रोते देखते ही वो छोड़ देगी मुझे, ये प्लान उसके मन में ये था। तो रुदंतम मुहुः नेत्र युग्मम मृजंतम, अपने जो है दोनों कराम्भोज युग्मेना, उससे जो है अपने नेत्रों को जो है घिस रहे हैं और जो है झूठे आंसू निकाल रहे हैं। लेकिन माता यशोदा बोले कृष्ण को, कृष्णा मैं तुम्हारी मां हूं, मैं जानती हूं तुमको अच्छी तरह, है ना। आप भी अपने बच्चों को कभी कभी बोलते होंगे ना, है? तो उसने छड़ी नहीं छोड़ी उस तक। लेकिन जब कृष्ण के मुंह शास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव, जब उसकी सांस फूलने लगी और कंपन होने लगे, तो सच्ची में वो रो रहे थे। नीचे जब देखे तो कृष्ण इतने सुंदर है, इतने चबू बबू है कि उसके गले में ऐसे देखे तो यहां पर चर्बी है, तो नीचे देखने से 3 रेखाएं जैसे शंख के ऊपर होती है। और जब वो रो रहे हैं तो सारा शरीर हिल रहा है, छाती हिल रही है, तो उसके ऊपर जो मोती की जो माला है वो भी हिल रही है। तो यहाँ पर मोती की माला का भी वर्णन कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि। पहले उन्होंने अपने रूप का वर्णन किया कुंडलों का, और यहाँ पर मोती की मालाओं का वर्णन कर रहे हैं कि मोती की माला भी मान लो जैसे नाच रही है आपकी, जब छाती ऊपर नीचे हो रही है। रुदंतम मुहुः नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेना सातंक, सातंक मतलब डर, उनके नेत्रों में सच्ची डर देखा। तब माता यशोदा ने अपनी छड़ी फेंक दी, लेकिन उसको छोड़ा नहीं। मां है ना, वात्सल्य रस है। जब बच्चा इतना डरा हुआ है, लेकिन दंड तो मिलेगा, पकड़ के रखा था। मुंह शासकंपति रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदर भक्ति बद्धम। यहां पर मां यशोदा का दोबारा यहां पर ये सिद्धांत स्थापित हुआ कि मां यशोदा का प्रेम कृष्ण के प्रेम से अधिक है, इसलिए दामोदर भक्ति बद्धम, भक्ति से बध गए, मतलब दामोदर छोड़ नहीं पाए। छोड़ने का प्रयास कर रहे थे, छटकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो छूट नहीं पाए। माता यशोदा कह रही है, क्यों रे लाला, क्या हुआ अंदर, बता। मैया मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, झूठ। ये मटकी कैसे फूटी? तो कि मैया जो मटकी बनाने वाला है उसी ने फोड़ी। अच्छा, ये क्या उत्पटान जवाब है, ठीक से बता, क्या कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या किया तूने? अरे बोली मेरी मैया, जब तू दूध को संभालने गई, तू इतनी गति से गई तो तेरे भारी वाले जो पायल थे उसको लगे और उसकी वजह से वो मटकी टूट गई। झूठ, दोबारा झूठ। अच्छा ये बता, ये तेरे होठों पे, गालों पे, तेरे वस्त्रों पे ये सब दूध दही माखन कहां से आया? अरे मैया तू कितनी भोली है रे। जब तू वहां पर दूध के साथ वार्तालाप कर रही थी ना, याद है ना, उसको तू पूरा भागवतम क्लास दे रही थी सेवा के बारे में। तब एक बंदर आया, घुस गया था रसोई में, और वो जो है मटकी के अंदर उसने हाथ डाला और बच गया, बाकी पूरा साफ हो जाता था। मैंने उसको पकड़ लिया, लेकिन वो ठीक से पकड़ में नहीं आया और उसने बरबस मेरे मुख पे लपेट लिया और मुझे चपेट मार के वो भाग गया। बोले देख काना, रोज फरियाद सुनती हूं, आज आंखों से देखा और आज अभी तू झूठ भी बोलता है, बार बार चोरियां भी करता है। मैं तेरी मां हूं, तू सिर्फ अभी 2.5 साल का है, आगे जाके तेरा क्या होगा, तुझे मैं दंड दूंगा, चल तू मेरे साथ,
तू चोर है और तू ये बंदरों की तरह बंदर है, मरकट है। तो बोले मैया मैं चोर नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है, ये सनातन गोस्वामी की टीका है सारी, कहते हमने सुना है कि तुम्हारे वंश के अंदर एक चोर घोष नाम का गोपा था। अब देखो, एक बात तो जरूर समझना है कि कभी भी अपनी मां या अपनी पत्नी, उसके घर वालों पे कभी मत जाइएगा, कितना भी झगड़ा हो जाए। गलत बटन दबा दिया आपने तो पता नहीं क्या होगा। तो माता यशोदा को और भी क्रोध है, चल तू अभी के अभी चल, और उसको घसीट के हाथ से पकड़ के बोले चल उसी कमरे में चल जहां पर तूने उत्पात मचाया था, शिखाओं से माखन बंदरों को खिलाया, कौवों को खिलाया। और माता यशोदा ने उस उखल जो पड़ा हुआ था उससे बांधना चाहा। क्यों? अगर बांधना है तो दंड भवन में बहुत सारे स्तंभ है, वहां पर क्यों? इस पर्टिकुलर उसी कमरे में क्यों? इसीलिए क्योंकि उन्होंने कहा तू खल है। कौन? कृष्ण, और वो उखल है। दोनों ने एक साथ मिलकर के ये क्राइम किया है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि कोई चोर होता है, चोरी करता है, और जो उसको छुपाता है और वो भी पकड़ा जाता है, तो दोनों को जेल हो जाती है, दोनों को सजा हो जाती है। तो दोनों को सजा दी माता यशोदा ने। उखल को बांधना चाहा कृष्ण से, और कृष्ण को बांधना चाहा उखल से। जैसे कभी कभी कैदियों को देखते हैं ना, जब वो कोर्ट में ले जाते हैं तो एक दूसरे को हाथ बांध करके पुलिस वाले ले जाते हैं ना, एक एक को नहीं ले जाते, बांध के, एक का हाथ दूसरे से हाथ बांध के, ऐसे ही दोनों को बांधना चाहा। माता यशोदा ने पहले जीव गोस्वामी पाद बताते कि अपनी रिबिन निकाली। छोटा सा तो पेट है 2.5 साल के बालक का, और उसको घुमाया और बांधना चाहा 2 उंगली कम, और एक रिबिन निकाली, गांठ बांधी, गोल घुमाया 2 उंगली कम। और ये कोलाहल सुन करके हर सुबह गोपियां आती थी माता यशोदा को मिलने के लिए। नंद रानी के बिना जो गोपियां हैं उसकी सहेलियां रह नहीं सकती। तो जब देखा हाय राम, इतना सारा माखन दूध फैला हुआ है और यहां पर कृष्ण रो रहा है और माता यशोदा उखल से उसको बांध रही, तो गोपियों को बड़ा आनंद आया, तालियां मार रही थी, बजा रही थी और यशोदा को ताने दे रही थी। हम बोल रहे थे ना कि हमारे घर में भी यही करता है, लेकिन तू कभी भी मान नहीं रही थी। अरे खड़ी क्या है, जा, मेरी रिबिन खत्म हो गई, अंदर से रस्सी ले आ गौशाला से, और जा करके भाग। तो रस्सी ले आई एक गोपी, गांठ बांधी, दोबारा 2 उंगली काम, और रस्सी ले आई, सब रस्सी खत्म हो गई गौशाला में, फिर भी 2 उंगली कम। तो 2 उंगली कम क्यों है? तो उसका हमारे आचार्यगण ये कृपा करते हैं और टिप्पणी करते हैं कि माता यशोदा ने बहुत प्रयत्न किया। भक्तों को भक्ति के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और करना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रयत्न पर्याप्त नहीं है। इतना प्रयत्न किया कि वो पसीना निकल आया, लाल हो गई, थक गई, अंदर से वो सोचने लगी इतना सारा काम है, अगर मैं तुझे बांधूंगी नहीं तो पता नहीं आगे तू क्या करेगा, और मैं तेरे पीछे पीछे नहीं जा सकती, और मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तुझे दंड देना है तेरी भलाई के लिए। जब बचपन में हम भी चाटे खाते थे तब समझ में नहीं आता था क्यों, लेकिन ये मेरे माता पिता का प्रेम था। तो माता यशोदा थक गई, तब जाकर के कृष्ण ने देखा मेरी मां थक गई है, और मन ही मन में कह रहे हैं कि कब बंधेगा तू हे कृष्णा। तो फिर कृष्ण नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, जो सबके हृदय में बैठे हैं, सच्चिदानंद रूप, जान गए कि सचमुच में मेरी मां थक गई है, अब मुझे बंध जाना चाहिए। तो जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती, सिर्फ हमारा प्रयास पर्याप्त नहीं है, कृष्ण की कृपा भी आवश्यक है।
दोनों का, तो ये 2 उंगली कम होने का मतलब ये 2 सिद्धांत है। हमारे दक्षिण भारत में 2 प्रकार के न्याय है, बताते हैं। एक मरकट न्याय और एक मांजर न्याय। मांजर न्याय उसको कहते हैं कि जो बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको कुछ नहीं करना पड़ता। जो बिल्ली माँ होती है वो उसको मुंह से पकड़ती है और उसको यहाँ से वहाँ ले जाती है, वहाँ से वहाँ ले जाती है। लेकिन मरकट न्याय में क्या होता है, जैसे मरकट मतलब बंदर, बंदर को अपना प्रयास करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब जो छोटा बंदर होता है कैसे माँ को पकड़ के अपने छोटे हाथों से, नाखूनों से, अगर वो छूट जाता है तो बड़ी आफत में आ जाता है। और कहते हैं कि एक बार छूट गया और किसी इंसान ने, मनुष्य ने हाथ लगाया तो फिर उसको दोबारा स्वीकारते नहीं है, वो बंदर स्वीकारते नहीं है उसको। तो अपना प्रयास करना जरूरी है। तो वैष्णव में ये 2 प्रकार के, हम कुछ नहीं करेंगे, बस भगवान की कृपा वही काफी है। और दूसरे कहते हैं हम प्रयास करेंगे जैसे बंदर है, लेकिन साथ साथ में माँ की भी कृपा होनी चाहिए। मतलब बंदर जो है वो बच्चे को अच्छी तरह, कितने दूर दूर छलांग मारती है लेकिन बच्चा गिरता नहीं है, क्योंकि बच्चा अपने आप को ठीक से पकड़ता है और माँ भी ऐसी तरह से संभल के जो है छलांग लगाती है। तो मरकट और मांजर न्याय। तो वैष्णव में, हमारे खास करके गौड़ीय वैष्णव में मांजर न्याय नहीं है, मरकट न्याय आवश्यक है। हमें भी अपना प्रयास करना है और वो कृपा हम अवश्य प्राप्त करेंगे। तत्ते अनुकंपा सुशिक्षमान, 10वें स्कंद में ये एक सुंदर श्लोक है कि जो भी मेरे कर्म के अनुसार कृष्ण, जो भी मुझे जन्म मिले वो मुझे स्वीकार है। मेरे कर्म के अनुसार, कर्म विपाकम, मेरे कर्म पर जब पक जाते हैं। लेकिन कृष्ण ये कहते हैं जो भी कर्म स्वीकार करने पर भी जो मुझे हमेशा नमन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझे मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ये सिद्धांत को कभी नहीं भूलता, सदया भाग, उसको दया मिलेगी ही मिलेगी। जैसे प्रभुपाद जी ने उस भावार्थ में लिखा है कि जैसे बच्चों को अपने माता पिता की संपत्ति पे अधिकार है, ऐसे ही भक्तों को जब अपने हृदय से कृष्ण की भक्ति करते हैं, नमन करते हैं, भजन करते हैं, तो उसको कृष्ण उसके ऊपर कृपा करते ही है। तो मां यशोदा ने उसको बांध लिया। कृष्ण रो रहे हैं, गोपियां देख रही हैं, हंस रही हैं, और फिर सब चली रसोई घर में। अब इंद्र पूजा की तैयारी भी तो करनी है, सामग्रियां बनानी है। इतने में सारे ग्वाल बाल आ गए। हर सुबह में जैसे नंद रानी को ग्वाल बाल मिलने आते हैं, ऐसे ग्वाल में जो गोपियां मिलने आती है, ऐसे ही ग्वाल बाल कृष्ण को मिलने आते हैं। नरसिंह मेहता ने एक सुंदर पद लिखा है गुजराती में, शायद कुछ गुजराती यहाँ पर है तो 2 लाइन में सुना देता हूँ, फिर उसका अनुवाद कर देता हूँ। उसको प्रभातिया कहते हैं, सुबह सुबह में गाया जाता है कृष्ण की भक्ति। कल मैं ये बताना भूल गया था कि यद्यपि अगर हम किसी देवी देवता को भी अगर भजन करते, किसी एक देवी देवता को पकड़िए और उनका जो है अनन्य भक्त बनिए, ताकि वो आपके ऊपर कृपा कर दे और अंत में कृष्ण भक्ति आप प्राप्त कर सको। जैसे नरसिंह मेहता अनन्य महादेव जी के भक्त थे। जब महादेव जी प्रकट हुए, बोले नरसिंह मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मेरे से कोई भी वरदान मांगो। तो नरसिंह मेहता जी ने कहा कि इस सृष्टि के अंदर जो सबसे दुर्लभ है और आपसे जो प्रिय है उसके दर्शन करवाएं। महादेव जी तो चकित हो गए, बोले आज तक तो मेरे पास ऐसे वरदान किसी ने नहीं मांगा, सब लोग लंबी सांता क्लॉज की लिस्ट लेकर आते हैं। हाँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, थोड़ा सा बेल पत्ता जल चढ़ा दिया, और अच्छा पति चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, ये सब भौतिक इच्छाएं लेकर के आ जाते हैं महादेव जी। इसलिए उनका नाम है आशुतोष, जल्दी से संतुष्ट हो जाते हैं। महादेव जी को अगर आप स्वयं देखिए, ना कोई महल में रहते, दूसरों को महल दे देते हैं वरदान में। कपड़ों के लिए कोई ऐसे कपड़े नहीं है, चमर है, मृग चमर पहनते हैं, कोई ऐसे आभूषण नहीं है। आभूषण में क्या होता है, सर्प है उनके भैयाओं के ऊपर, गले में राख
जो है विभूतियां हैं स्मशान से लगी हुई, गले में मालाएं खोपड़ियों की, और क्या करते हैं? सतत हरि का नाम करते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये 3 सतत करते हैं। कृष्ण का नाम ये करते हैं, या तो कृष्ण की कथा करते हैं, या कृष्ण के ऊपर ध्यान, ये 3 ही है। इसीलिए वो पार्वती जी को कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी पूछत हरि कथा प्रसंगा, सुर सुर पावनी त्रिभुवन पावनी गंगा। तुम धन्य हो पार्वती, क्यों मेरे लिए अच्छा पकवान बनाती हो, मेरी सेवा करती हो, ये वो ना, धन्य इसलिए क्योंकि पूछत हरि कथा प्रसंगा, बड़ी रुचि से तुम पार्वती पूछती हो कि आगे बताइए मेरे प्रभु क्या हुआ। चाहे रामायण का प्रसंग हो या कोई कृष्ण, सबसे पहले व्यक्ता भागवत के जो है वो महादेव जी थे। महादेव जी ने सबसे पहले भागवत कथा सुनाई थी पार्वती जी को, और तोते के रूप में सुख थे वहां पर। समय लंबा हो जाएगा इसलिए उस कथा में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कहने का मतलब है महादेव जी जब प्रकट हुए, नरसिंह ने मांगा, क्योंकि सब लोग भौतिक चीज मांगते हैं, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? सबसे दुर्लभ इस सृष्टि में क्या है? तो कृष्ण। और सबसे जो है प्रिय किस महादेव जी के कौन है? तो कृष्ण। तो तुरंत महादेव जी नरसिंह मेहता जी को रास लीला में उनको प्रवेश करवा दिया, दर्शन करवाए। और जब उस समय से जब वो वृंदावन ले गए, दर्शन हुए, तब से वो अनन्य महादेव जी की कृपा से वो भक्त बन गए कृष्ण के। और इतने सारे उन्होंने सुंदर सुंदर कृष्ण के पद और वैष्णव के बारे में पद उन्होंने रचना की है कि जो हमारे गौड़ीय सिद्धांत के साथ मिलता है। तो एक पद में वो लिखते हैं, हे जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया, तुझ बिना देन माँ कौन जाशे, त्रण सेने 60 गोवाड़ टोड़े रे मड़िया, वड़ो रे गोवाड़ियो कौन था शे, हे जाग रे जादवा। माता यशोदा भोर में कृष्ण को जगा रही है, कृष्ण जागो हे जादव। 360 ग्वाल बाल हमारे परांगण में इकट्ठा हुए हैं, और जो ग्वाल बालों का जो वड़ा है, चीफ है, वो आपके बिना थोड़े ही जाने वाले हैं। उठो मेरे ग्वाल। तो सुबह सुबह ग्वाल बाल भी आते थे, और जब ग्वाल बाल ने कृष्ण का रुदन सुना, उसी कमरे में चले गए और वहां देखा कि कृष्ण उक्खल से बंधे हुए हैं और कृष्ण रो रहे हैं। कुछ ग्वाल बाल हंस रहे हैं, कुछ ग्वाल बाल चकित है। तो मधु मंगल बोला, हाय हाय, कृष्ण को बांधा है, किसने बांधा, चलो चलो छुड़ाते हैं उसको। तो सब ग्वाल बाल गए, कृष्ण को छुड़ाने का प्रयास किया। तो मधु मंगल ने, हटो हटो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कुछ मंत्र बोलूंगा और कृष्ण का जो है गांठ जो है खुल जाएगी। तो मधु मंगल ने प्रयास किया, लेकिन उससे भी गांठ नहीं खुली। अब ये सब कोलाहल हो रहा है, और इतने में रोहिणी माता जो उपनंद जी के घर गई थी, मैंने बताया था कल कि नंद उत्सव, इंद्र उत्सव के लिए सब लोग वहां गए थे। छोटे बलराम को भी साथ में घर ले आई वापस। तो रोहिणी माता चली गई रसोई में, और कोलाहल सुन करके बलदाऊ जो है वो भागे उस कमरे में, और देखा सारे ग्वाल बाल इकट्ठा, और बीच में कृष्ण है और उक्खल से बंधे हुए हैं। तो दाऊ को गुस्सा आया, किसने ये किया, मेरे भैया को किसने बांधा। तो सब लोग भयभीत हो गए। यहां पर भी नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, बलराम भी नमामि ईश्वर सच्चिदानंद रूप है। उनकी आंखें लाल बबले हो गई, क्रोध आ गया, महासंकर्षण का रूप जैसे हो। योग माया हट गई 2 क्षण के लिए, और उनका जो है पूरा बल दाऊ में प्रदर्शित हुआ। सारे ग्वाल बाल डर गए, कोई आगे नहीं आ रहा था कुछ कहने के लिए बलराम जी को देख करके। इतने में मधुमंगल आगे आया और बोला, दाऊ मैया, अच्छा मैया ने बांधा है तो कुछ तो किया होगा कान्हा ने।
वरना माँ यशोदा ऐसा तो नहीं कर सकती। माँ यशोदा तो बड़ी कोमल है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं छुड़ाता हूं। बलराम स्वयं, जिसका नाम है, जिसमें बलराम, बलराम का एक अर्थ क्या हुआ? जिसमें अनगिनत बल है, वो स्वयं गए और उन्होंने छुड़ाने का प्रयत्न किया, गांठ छोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन वो गांठ छूटी नहीं। और यहां पर सिद्धांत यह है कि ये गांठ इसलिए नहीं छूटी क्योंकि ये गांठ बंधी हुई थी वात्सल्य रस में। बलराम जी कौन से रस में है? सख्य रस में है। वात्सल्य रस की विशेषता सख्य रस से ज्यादा विशेष है। जैसे दास्य रस से विशेष सख्य है, सख्य से विशेष है वात्सल्य, और वात्सल्य से विशेष है माधुर्य रस। तो माधुर्य रस का कोई अगर होता, कोई गोपी होती, या वात्सल्य रस में अगर कोई गोपी होती या माता यशोदा होते तो वो छूट जाता, लेकिन वो बंधा हुआ नहीं छूटा। इसलिए वो गांठ बलदाऊ से भी नहीं छूटी। बहुत प्रयत्न किया, फिर जो है सब बच्चे मजाक करने लगे, हंसने लगे, कूदने लगे। और ये जो आगे की जो लीला है वो हम 7वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे जब हम जाएंगे। अब आगे जाकर के इस लीला में हम प्रवेश करते हैं दाम बंधन में। ये दूसरे श्लोक में हमने वर्णन किया कि रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भुज युग्मेना सातंक नेत्रम मुहु साश कंपत रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदर भक्ति बद्धम। भक्ति से माता यशोदा का प्रेम कृष्ण के प्रेम से अधिक है, इसलिए वो बद्ध हो गई। वैसे ये सूचना है कि यहां पर भी 7 बजे जिनको दिया करना है वो कर सकते हैं। हम 6:30 को 15 मिनट और है, हम समाप्त करेंगे कथा। जो मंदिर में जाना चाहेंगे वो वहां करें या यहां पर भी कर सकते हैं। तब यहां पर ये बताते हैं कि सनातन गोस्वामी कि ये जो दामोदर अष्टकम है वो एक सूक्ष्म संवाद है। ध्यान से सुनिएगा कृपा करके। ये क्या है? कृष्ण और सत्यव्रत मुनि के बीच में संवाद है, वार्तालाप है, लेकिन सूक्ष्म है। सिर्फ शुद्ध भक्त ये उसका वो देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो सूक्ष्म कैसे हुआ? तो यहां पर 3रे श्लोक में इदृक्ष लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोष निमंजंतम आख्यपयंतम तदि एषित अग्नेशुर भक्तरिजितत्वम पुनः प्रेमस्तम शतावृत्ति वंदे। तो इदृक्ष स्वलीलाभिर, स्वलीला मतलब ऐसे ही अपनी सुंदर सुंदर मधुर लीला। आनंद कुंडे स्वघोष, स्वघोष मतलब अपने, घोष का मतलब अपना गांव या अपने परिजन या अपने परिकर। स्वघोष निमंजनतम, निमंजन मतलब उनको डुबा देना। अख्यपयंतम, सुंदर सुंदर लीलाएं करके कृष्ण जाते हैं। इतनी सारी, जब 2.5 साल के ही थे, कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं व्रज में। पहले से तय कर चुके हैं अपने दूसरे ग्वाल बालों से, चलने लगे हैं जब से। तब वो कहता है, कृष्ण प्लान बनाते हैं मधुमंगल के साथ कि आज ऐसा कर, तेरे घर में जाएंगे, तू अपनी माँ को जाके बता देना, हम लोग कहीं पीछे छुप जाएंगे किसी पेड़ के पीछे, और माँ को बता देना कि बछड़ा छूट गया है। तो जब माँ जो है बछड़े के पीछे जाएगी तो हम जो है तुम्हारे घर में रसोई को जो है पूरा माखन मिश्री सब कुछ हम चोरी करेंगे और मस्त आनंद में हम सारा जो है हम खा पी लेंगे। तो इदृक्ष लीला बिर आनंद कुंडे, ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं। एक बार कृष्ण जो है एक गोपी के घर गए और गोपी छिप गई और देख रही थी आ रहा है, मैं उसको अभी पकड़ लूंगी रंगे हाथ। कृष्ण ने मटकी में हाथ डाला, माखन लेना चाहा और गोपी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों रे लाला, क्या कर रहा है? बोलते कुछ नहीं मैया, मेरा एक बछड़ा जो है ना तेरी मुटकी में अंदर चला गया। बोलता है सच? तोतली भाषा में बोल रहा है, दिखा तेरा बछड़ा कहाँ है लाला। तो अंदर से एक
जो है खिलौने वाला पत्थर का एक बछड़ा निकाला उसने और माँ को दिखा दिया। और माँ इतनी जो गोपी थी वो इतनी अचंभ में पड़ गई, वो छटक गया और भाग गया। उसके जो शब्द सुन करके, उसकी जो चमत्कारी हर करतूत देख करके एक घर में गया तो माँ ने, एक गोपी ने पकड़ लिया रंगे हाथ। तो बोलते लाला क्या है ये, किसको पूछ के ये माखन ले रहा है तू? तो तोतली भाषा में कह रहा है, अभी तूने मुझे क्या बोला? लाला। लाला बोला ना, हाँ? तो अगर मैं तेरा लाला तो तू मेरी कौन? तो कि मैया। तो तू मेरी मैया, तो ये मैया घर किसका है? तो मैया कह रही है मेरा है। तो तू मेरी मैया है, मैं तेरा लाला हूं, तो ये घर किसका हुआ? तेरा हुआ। तो ये अगर घर तेरा हुआ तो ये रसोई किसकी हुई? ऐसे करके उसको मेस्मराइज किया। तो ये घर भी तेरी, रसोई भी तेरी, रसोई के अंदर जितनी मटकी है, माखन, दूध इत्यादि सामग्री है, वो किसकी हुई? वो भी तेरी हुई लाला। जो बुलवाना चाह रहा है वो बुला रहा है कृष्ण उस गोपी से, तो फिर चोरी कैसे हुई मैया? तो ऐसे करके वो छटक गया। तो इदृक्ष लीला फिर आनंद कुंडे। कभी कभी कृष्ण बलराम छोटे छोटे 2.5 साल के, एक गोपी कह रही है, गोपी का पक्ष, बलराम कुश्ती कर कृष्ण के साथ, तू जीतेगा तुझे मैं लड्डू दूंगी। कृष्ण नहीं नहीं, एक पक्ष गोपियों का कह रही है, तू बलराम से तू जीत जाएगा कुश्ती में तो तुझे लड्डू दूंगा। तो दोनों छोटे जैसे बड़े बड़े कुश्ती वाले होते हैं ना, जंगा पे हाथे मारते हैं छाती के ऊपर और ऐसे कुश्ती करते हैं, और फिर जो है दोनों को लड्डू मिलता है, चाहे कोई हारे या जीते। तो इदृक्ष ऐसी बहुत सारी सुंदर लीलाएं हैं व्रज के अंदर कृष्ण करते हैं, तो इन सबको डुबा देते थे। एक बार एक गोपी ने ठान लिया, बड़ी कठिन थी वो गोपी। कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे गांव में या बिल्डिंग में या मोहल्ले में, एक आध अंकल आंटी या एक आध कोई होता है, वो बड़े खड़ूस होते हैं। चाहे आप कितना भी कुछ अच्छा करो तो भी वो खड़ूस ही पेश आते हैं। तो एक गोपी ऐसी थी, उसके घर गया, उसको पकड़ लिया रंगे हाथ, और कृष्ण ने मीठी मीठी बातें करने की प्रयास, लेकिन वो नहीं, इतनी खड़ूस थी ना, आज तो तुझे मैं तेरी माँ के पास ले ही जाऊंगी। और रंगे हाथ पूरे गोकुल में उसको घसीट के हाथ से पकड़ के और उसके आंचल में अंदर छुपा के ले गई उसको, और बोली वृंद भंज गई, अरे यशोदा बाहर आ रे। तो यशोदा कह रही, क्या रही तू क्यों आई है सुबह सुबह? अरे देख, तू मानती नहीं है ना, आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ा है। और यशोदा माई जब रसोई घर से निकल रही है तो बीच में ही कमरा पड़ता है जहां पर कृष्ण सोता है, तो वहां पर देख रही कृष्ण तो वहां सो रहा है पलंग पर, और ये बाहर आई तो देखी क्यों कल्लोहल कर रही है। बोलते देख तेरे लाला को आज मैंने रंगे हाथ पकड़ा है माखन खाते हुए, वो भी मेरे घर में। तो बोलते कैसी उटपटांग बात करे, अभी बाहर आई, आते आते मैंने देखा मेरा लाला तो पलंग पे सो रहा है, गलत, ये देख। और उसने जब आंचल उठाया तो स्वयं उसका बेटा निकला वहां से। तो सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। आप तो जानते हैं जब कुछ हो जाता है, खासकर में भारत में, सबके पास बहुत टाइम है। 2 व्यक्ति भी कुछ बोल रहे हैं ना ऊंची आवाज में, 50 लोग जमा होने में ज्यादा टाइम नहीं। तो सारा गोकुल जमा हो गया था और सब लोग हंसने लगे उस गोपी पर। पागल है, कह रही ये कृष्ण है लेकिन है तो अपना खुद का लाला। सब लोग जब चले गए तब कृष्ण अपने दोनों हाथों से आंखों को जो है वो घिसते हुए बाहर है, माँ मैया कौन इतनी आवाज कर रहा है, मुझे सोने नहीं दे रहा है, जा लाला तू सो जा सो जा। अब तो मैं उठ गया। तो माता यशोदा चली गई रसोई में, सब अपने अपने घर चले गए। और वो गोपी जा रही तो बोले तू रुक, तू कहाँ जा रही, इधर आ। तो वो आई मुंह फिरा के, बोलते क्या है? तो बोलती देख इस बार तो तुझे बचा लिया, तेरा बच्चा तेरा लाला निकला, अगली बार तेरा ससुर निकलेगा। अगर तूने ऐसा प्रयत्न किया तो अगली बार तेरे आंचल के नीचे से तेरा मैं ससुर निकलवाऊंगा। वो बड़ी भयभीत हो गई। अच्छा लाला आ जाना, कल
माखन ले लेना जितना चाहिए उतना। तो इदृक्ष लीलावीर आनंद कुंडे स्वघोषा। ऐसा नहीं है कि कृष्ण माखन के इतने भूखे हैं। बात तो सही है, नंद बाबा ने कम से कम 9 लाख गायों का दान किया था उसके जन्म में ब्राह्मणों को। तो कहां कमी है माखन मिश्री की, दूध की, दही की। लेकिन गोपियां जो है वो चाहती थी कि मेरे घर आज कब आएगा, मेरा घर का माखन कब चुराएगा। कृष्ण उनका भाव देख करके वो जाते थे। ऐसे ही हमारा भी भाव होना चाहिए कि कब कृष्ण स्फुरित होंगे मेरे हृदय में, कब उससे मैं बात करूंगा, कब उसकी मैं प्रिय सेवा करूंगा या करूंगी। तो दृक्ष लीलावीर आनंद कुंडे स्वघोष निमंजनतम आख्यपयंतम। और यहां पर वार्तालाप में यहां पर कृष्ण स्वयं अभी ये कह रहे हैं कि तदीयेषिद अग्नेशुर भक्तर्जितत्वम पुनः प्रेमस्तम शतावृत्ति वंदे। देखो हे दूसरे वैकुंठवासी, हे दूसरे भक्त लोग, जो मेरी इष्टा, मैं ईश्वर हूं वो जानता है, जो जानते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं उनको खास करके मैं कह रहा हूं। तदीयेषिद अग्नेशु, अग्नेशु मतलब जानकारी, जिसको जानकारी है कि मैं भगवान हूं। तदीयेषिद अग्नेशुर भक्तर्जितत्वम। जैसे ये ब्रजवासी कैसे भक्ति कर रहे हैं, वो मुझे भक्ति से जीत रहे हैं, आप भी उसमें से कुछ सीखिए। ये नमामि ईश्वरम, अगर जो कोई जानता है कि मैं ईश्वर हूं तो उसमें निकटता नहीं है। निकटता तब आती है जब ईश्वरता, जो ईश्वरता नहीं जानता है, सिर्फ मुझे प्रेम करता है, तो वो जो है उसमें मधुरता है। एक सुंदर सा उदाहरण देने से आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि आप जब स्कूल में थे और आपका एक मित्र भी आपके साथ था, और मान लीजिए बहुत बड़ा हो गया, जो देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया या प्रेसिडेंट बन गया। तो जब आप भी उसको मिलने जाते हो तो आप जो है, जो विवेक को उल्लंघन नहीं कर सकते। आप उसको जो बचपन का जो नाम है उस नाम से सबके सामने नहीं बुला सकते, या उसको धब्बा नहीं मार सकते उसकी पीठ के ऊपर। दूसरे लोगों के सामने भी उनको आपको संबोधित करना पड़ेगा, योर एक्सीलेंसी, ऐसे करके, मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे करके संबोधित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वैभव है, और वैभव जो है वो निकटता को दूर कर देती है। वही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अगर अपने अंतर कक्ष में चला जाता है तो वो घोड़ा बन जाता है अपने बच्चों के लिए। तो वहां पर जो है वैभव नहीं है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का, वहां पर वो क्या है, पापा है। तो व्रज ऐसा है, लोगों को, कुछ लोगों को पता है या सुना है कि कृष्ण है, वो भगवान है, लेकिन हम उसकी कोई दरकार नहीं करते। वो तो हमारा मित्र है, वो तो मेरा लाला है, वो तो मेरा प्रेमी है। अगर वो हार गया तो मधुमंगल बोलता है, तो क्या हुआ, नंद बाबा तुम्हारे व्रज के राजा है, तू हारा, कान पकड़, उठ बैठ कर, बन कुकड़ा बन, हमको पीठ पे उठा के ले जा, चलो, तू हार गया काना, तू हार गया। ऐसे करके काना को भी जो है ये लागू पड़ता है नियम। ये प्रेम की बात है, निकटता है। दशरथ राजा राम जी को नहीं कर सके, मेरे पादुका ले आ। माता कौशल्या छड़ी नहीं दिखा सकती राम जी को, लेकिन माता यशोदा कर सकती है, नंद बाबा कर सकते हैं, ग्वाल बाल कर सकते हैं, राधा रानी और गोपियां उनको वश में कर सकती है। तो कृष्ण कह रहे, देखो, जो मुझे मेरे रूप में, नारायण रूप में, इत्यादि वैकुंठ रूप में, द्वारका के रूप में, मथुरा में, मथुरेश के रूप में, जो इदृक्ष सलिल आनंद कुंड स्वघोष निमंजनतम आख्यापन तदि ईशित, मेरा जो ईशिता, मैं जो ईश्वर हूं, जो जानते हैं, वो आप सीखिए इन व्रजवासियों से। माया 2 प्रकार की होती है।
एक माया जो है वो महामाया है जड़ जगत में, और दूसरी माया जो चिन्मयी जगत में है वो क्या है? योग माया। दोनों माया का काम है भुला देना। इसीलिए बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ये समझने का प्रयास कीजिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। बार बार प्रभुपाद जी अपने लेक्चरों में, अपने शास्त्रों में अनुवाद कर करके ये बताते हैं, क्योंकि हम जो महामाया के आवरण में आकर के भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। और योग माया का भी यही कार्य है कि वो भी भुला देती है कि कृष्ण भगवान है। दोनों का कार्य एक है। योग माया ब्रजवासी को और कृष्ण को स्वयं भुला देती है कि वो भगवान है, तभी तो जाकर के मधुरता पूर्ण तरह से जो है संपन्न होती है। दोनों मायाओं का एक ही कार्य है, भुला देना कि कृष्ण भगवान है। लेकिन योग माया का एक विशेष कार्य है, उनको भुला देने का एक ही कारण है कि उनकी जो लीलाएं हैं वो और भी मधुर हो और उसमें वैभव के कारण बाधा ना आए। तो तदीशित अग्नेश्वर भक्तेर जितत्वम पुनः प्रेमस्तम शतावृत्ति वंदे। ऐसे भक्तों को, व्रजवासियों को बार बार मैं नमन करता हूं। कितना सुंदर पद है। कृष्ण और सत्यव्रत मुनि का यहां पर वार्तालाप हो रहा है। जब हम दामोदर अष्टकम गाते हैं ना अगली बार, जैसे आज भी, तो ये जरूर है, अगर ये सब बातों को हम, ये आचार्यों की टीका को अगर हम याद करें तो हमारा आस्वादन और भी बढ़ जाएगा दामोदर अष्टकम में। तो अब कृष्ण सत्यव्रत मुनियों की ओर देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है भैया, पहले तुमने मेरे ईष्टा का वर्णन किया है, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, मेरे वैभव का वर्णन किया है, वो भी कहां पर? वैकुंठ में नहीं, गोकुल में। तुमने मेरी प्रशंसा की है मेरे वैभव की, और वो भी गोकुल में। फिर तुमने मेरे विशेषता, तुमने मेरे रूप की, मेरे कुंडलों की, मेरे जो मोती की माला की का वर्णन किया, मेरे रूप का वर्णन किया। तीसरा विशेषता, आपने मेरी मां की ममता, मेरी मां का जो प्रेम है उसका वर्णन किया। चौथी विशेषता, जो लीला का वर्णन किया, जो गोकुल के अंदर कैसे मेरी मां ने मुझे उखल से बांधा था और कैसे मेरे पीछे आई, मुझे पहले पकड़ा और फिर मुझे बांध दिया और मुझे दंड दिया। तो ईश्वरता विशेष, रूप विशेष, मां की ममता का विशेष और लीला विशेष, ये चारों का चार आपने वर्णन किया है। अवश्य आपको कुछ चाहिए। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है ना, ज्यादा प्रशंसा करने लगता है ना, तो हम बोलते हैं कि मुद्दा क्या है भैया, बता दो क्या चाहिए आपको। तो कृष्ण का ये भाव था कि चलो तुम्हें अवश्य कुछ चाहिए होगा। तो सत्यव्रत मुनि जो है वहां पर जो है चुप हो जाते हैं और गंभीर हो जाते हैं। तो बोले ठीक है, चलो तुम नहीं मांग रहे हो, मैं अपने आप दे रहा हूं। तो कह रहे हैं तीसरे जो श्लोक के अंदर, चौथे श्लोक में, वरम देव मोक्षम न मोक्षम दिम्वा न च वृणे हम वर ईशाद पिया इदम ते वपुरनाथम गोपाल बालम सदा में मनसी अविराष्टम किम अन्य। ठीक है, तू कुछ नहीं मांग, मैं अपने आप दे देता हूं, मैं तुझे मोक्ष देता हूं। कई जो है संत, कई योगी कतार में खड़े हैं, बहुत लंबी लाइन है, करोड़ों साल से वो लोग जो है पंथस्तु कोटि शतवर्षर संप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम सोपि अस्ति यत् प्रपद सिम्नि अचिंत्य तत्वे गोविंदवादि पुरुषम तमाहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि कितने ऐसे सारे योगी है जो अपने जो है योग धारण करने के पश्चात कृष्ण के चरणारविंद के नाखून है, उसकी जो है उसका जो प्रकाश है वो प्राप्त करते हैं, यानी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। तो मैं सबसे आगे कतार में, लाइन में आपको आगे खड़ा कर देता हूं, आपको मैं जो है मुक्ति ब्रह्म ज्योति मैं आपको दे देता हूं। तब जाकर के बोलते हैं वरम देव। सत्यव्रत मुनि गंभीर होकर बोलते हैं वरम देव, जैसे हम कभी किसी से नाराज हो जाते हैं, बस प्रभु। देखिए ये कितनी सुंदर भावना है प्रकट हुई है आचार्यों के हृदय के अंदर, ये स्फूर्ति, बातें चल रही है और रत्न बोलेंगे बहुत हो गया।
तो ठीक है बच्चा, चलो ठीक है, ब्रह्म ज्योति नहीं, ठीक है मैं समझ गया, तुम उच्च कोटि के भक्त हो तो तुम्हें वैकुंठ दे देता हूं। वरम देव मोक्षम ना मोक्षम अवधिम वा, अवध, अवध यानी वैकुंठ, बोलते वो भी नहीं चाहिए। तो उनको वर ईशात कहा गया 2 बार। तो यहां पर आचार्य टीका देते हैं कि भगवान के 2 प्रकार के नाम में अगर हम नाम बांटे तो एक तो गौण्य नाम और एक प्रमुख नाम। गौण्य नाम क्या है? वरम देव, वर ईशात, हे भगवान, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, ये गौण्य नाम है। और प्रमुख नाम क्या है? यशोदानंदन। जैसे गीतावली में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सारे भगवान के नाम के ही भजन है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव ये प्रमुख नाम है, कुंज बिहारी प्रमुख नाम है, गोपी जना वल्लभ प्रमुख नाम, गिरिवरधारी प्रमुख नाम, यशोदानंदन प्रमुख नाम। उसमें क्या है? भगवान की लीला, भगवान के भक्त के साथ जो उनकी लीला नाम जुड़ा हुआ है। जब कोई अगर प्रभु कहता है, भगवान कहता है, तो इतने आकर्षित नहीं होते जब तक कोई उनको हे राधा श्याम सुंदर, श्याम सुंदर नाम से पुकारते या गोपीनाथ, तब भगवान की आंखें और भी चौड़ी हो जाती है, कौन मुझे पुकार रहा है इस नाम से। मुख्य नाम, मुख्य नाम को छोड़ करके नाराज होकर के सत्यव्रत मुनि उसको गौण्य नाम से पुकारता है और नाराज और भी नाराज, नाचे वृणयाम वर ईशात, हे वरदान देने वाले ईश्वर, अपिहा वरषाद अपिहा नौच अन्य। यहां पर अन्य का अर्थ सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर, अन्य मतलब मुझे ना प्रहलाद ना ध्रुव जैसी भक्ति चाहिए, क्योंकि यद्यपि अगर प्रहलाद ध्रुव की भक्ति मिल गई तो मैं वैकुंठ प्राप्त कर लूंगा, लेकिन वैकुंठ तो पहले ही मैंने कह दिया है कि वरम देव मोक्षम ना मोक्षम अवधिम वा, मुझे अवध भी नहीं चाहिए। तो अवध को तो मैंने पहले ही कह दिया मुझे नहीं चाहिए, तो प्रहलाद ध्रुव की भक्ति क्या करूंगा लेकर के। उसका मतलब ये नहीं, सिद्धांत में और वैदिक भक्ति को तो प्रहलाद और ध्रुव की भक्ति या उनकी प्रार्थना का ध्यान करना चाहिए, और जब हम अच्छी तरह करेंगे तो हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश करेंगे। तो कृष्ण वहां पर हार जाते हैं, उनकी नाराजगी देख करके बोलता है ठीक है भैया बता सत्यव्रत तुझे क्या चाहिए। तब वो कहते हैं, क्या कहते हैं? इदम ते वपूरनाथम गोपाल बालम सदा में मनसी अविराष्टम किम अन्य। अभी अभी मैंने जो दृश्य देखा, इद्रिक्सा लीला वीर आनंद कुंड, आनंद के कुंड में गोकुल वासियों को डुबा दिया, इतनी अच्छी सुंदर सुंदर मधुर मधुर नटखट लीलाएं करके, ऐसी लीलाएं मेरे हृदय में हमेशा स्फुरित रहे। अगर देना है तो वो दीजिए, वरना और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण ने कह दिया तथास्तु। तो कल हम जो है 5वें श्लोक से शुरू करेंगे, इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलेर। और खास करके इतना विशेष है ये 5वां श्लोक, जिसमें एक जो भाव प्रकट होता है वो बहुत ही गुह्य भाव है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में भी कहा था कि क्यों गौड़ीय वैष्णवों को ये प्रिय है। वैसे कल तो पूरा जो दिन था वो सिद्धांत स्थापित करने में लग गया कि गौड़ीय वैष्णव महाप्रभु क्या देने आए थे, माधुर्य लीला। तो हम 4थे श्लोक में तो कहां पर पहुंचे? पहले, दूसरे, तीसरे, 4थे श्लोक में वात्सल्य रस की बात चल रही है। तो गौड़ियों को वात्सल्य रस से क्या लेना देना, वो कल से हम उसके ऊपर विस्तार करेंगे। कृपा करके पधारिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कोई अगर प्रश्न है तो ले सकते हैं। जैसे प्रभु जी ने कल प्रस्ताव रखा था कि थोड़ा जल्दी कर दे खत्म, तो कर दे, लेकिन प्रश्न अगर आज नहीं है तो कल पूछ लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की, श्री राधा श्याम सुंदर, ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जी की, श्री कृष्ण बलराम की, पतित पावन निताय गौर सुंदर की। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे